कंट्रीब्यूट करो, क्या है ज्ञानोथेरेपी? नहीं मालूम? हाँ, यस। Gyrotherapy is consisting of the four observation theories. How to gyrotherapy supports our body to out of its health problem. ओके, गैंड्रोमा 4 निरीक्षणों पर आधारित है। तो गैंड्रोमा ने देखा हमारे शरीर को इतना आदत बीमारी से बाहर आने के लिए सपोर्ट करता है। वेरी गुड। अभी ये फिर भी नए लोगों को नहीं समझ में आएगा, तुमने बहुत हाई लेवल का पीएचडी वाला बोल दिया है ना। पहले मसाज थेरेपी क्या होती है? मसाज थेरेपी मालूम है क्या है? मसाज थेरेपी क्या होती है? मसाज करते हैं। देखो सिंपल, मैं बता रहा हूँ। तो ये कौन सा होता है? अभी नेचुरल थेरेपी मतलब क्या? नेचुरल थेरेपी। देखो, तो जहां पे थेरेपी है, साइकोथेरेपी मतलब क्या? माइंड से। जहां पे भी आपका जो मेन चीज को लेके आप पूरा एक प्रोसीजर बनाते हो हीलिंग का, या फिर सिस्टम बनाते हो जिसके बेसिस पे किसी को आप ठीक कर सकते हो, उसको बोलते हैं थेरेपी। ओके, और उसका प्राइमरी इंग्रेडिएंट होना, जैसे साइकोथेरेपी में हो गया माइंड, मसाज थेरेपी में हो गया मसाज। वैसे हमारे यहाँ ज्ञानोथेरेपी मतलब ज्ञानोडर्मा। समझ में आया? ये पहली चीज। सो ज्ञानोडर्मा को प्राइमरी रख के जब हम एक सिस्टम बनाएंगे जिसके वजह से बॉडी के अंदर हीलिंग प्रोसेस शुरू होगी, उसको कहते हैं ज्ञानोथेरेपी। ओके, ये टर्म ज्ञानोथेरेपी आप अगर डिक्शनरी में देखने जाओगे या मेडिकल बुक में देखने जाओगे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ड कॉइन किया था हमारे फाउंडर जो है, सीईओ फाउंडर डॉक्टर लिम सियोजिन ने। इन्होंने ये देखा कि ये मेडिसिनल मशरूम जो है ज्ञानोडर्मा लूसिडम, जो इतना प्रचलित था चाइना में, जो रॉयल फैमिली के लोग खाते थे, फिर जो शेनॉन्ग की किताबों में लिखा हुआ था इसका जो चाइनीज फार्माकोपिया था, जिसमें जैसे आयुर्वेदा का ग्रंथ है चरक हो गया, सुश्रुत हो गया, तो वहां पे भी ऐसे ग्रंथ थे चाइना में, इसमें भी सबसे श्रेष्ठ वनस्पति अगर मानी गई थी तब मशरूम में इसे माना गया था, लिंगजी, जो जिंदगी देगा। ओके, तो इसमें सबसे श्रेष्ठ मानी गई थी ज्ञानोडर्मा। तो ज्ञानोडर्मा को लेके डॉक्टर लिम ने एक चीज शुरू की, कंपनी शुरू की अपनी डीएक्सएन, लेकिन उनका प्राइमरी कॉन्सेप्ट था कि ज्ञानोडर्मा लेने से बॉडी में एक सिस्टम शुरू होगा, हीलिंग सिस्टम, और उस हीलिंग सिस्टम को उन्होंने ये नाम दिया ज्ञानोथेरेपी। सो प्राइमरीली ज्ञानोथेरेपी। तो आप अगर सोचोगे नहीं अभी मैं ज्ञानोथेरेपी करने वाला हूं, आप 2 स्पिरुलिना लो, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? मैं अगर बोलूं मसाज करना है, हाथ से अगर बिना तेल के करो तो चलेगा? या क्यों नहीं चलेगा यार? ला दबा के दे, दबा चल सकता ना। कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट ज्ञानोथेरेपी डजंट लिमिट यू टू ओनली ज्ञानोडर्मा। आप समझ में आया? ज्ञानोथेरेपी मतलब वो सिस्टम, वो फिलॉसफी समझ लो, वहां से आपके हर प्रोडक्ट में वो फिट होता है। ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हाँ, अभी पहले हेल्थ को जो अप्रोचेस है, जहां हम लोग आज देखते हैं, देयर आर 2 कॉन्फ्लिक्ट्स। वन, डॉक्टर्स जो मॉडर्न मेडिसिन के वो एक अलग तरह से इस बॉडी को हील करना चाहते हैं, और हम जैसे नेचुरल थेरेपी वाले ये बॉडी को अलग तरह से ट्रीट करना चाहते हैं, जो एंशिएंट मेथड्स हो गए। फॉर एग्जांपल, अभी मैं मंगोलिया गया था, बड़ा सा कॉन्फ्रेंस था, एक शायद कोई दूसरी कंपनी का आदमी वहां बैठा था, बोला था आपके में और आपके डीएक्सएन में और वो हवा लाइफ में क्या फर्क है? अच्छा क्वेश्चन था, वो भी नेचुरल है, हम भी नेचुरल है। मैंने एक ही चीज बोला, आपका हवा लाइफ ये अभी इतना साइंस और रिसर्च और पेपर्स से बढ़ा हुआ है, आपकी यूएस में इतने रिसर्च हो चुके, वो उस पे आधारित है, राइट? ये ना रिसर्च पे, वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। हमारा आपका 100 साल 150 साल पुराना इतिहास रहेगा, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि रिसर्च तभी हुआ है। हमारा 5000 साल पुराना है और इतने सालों से लोग ले रहे हैं। सो इट इज मोर अबाउट नॉट एक्सपेरिमेंटल, उनका एक्सपेरिमेंटल हुआ, हमारा एक्सपीरियंशियल है, फर्क है। ओके, हमारा एक्सपीरियंशियल है। तो कोई मुझे पूछेगा सर इसका रिसर्च पेपर दिखाओ, रिसर्च पेपर नहीं दिखा सकता, मैं वो आदमी दिखा सकता हूँ जिसने इसे खा के कुछ महसूस किया हो। समझ में आया? तो आई कैन शेयर एन एक्सपीरियंस, प्रॉब्ली नॉट एन एक्सपेरिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड दैट इज वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 2 अप्रोचेज है। अभी 2 अप्रोचेज में सबसे पहला ये देखो, ये हमें सबको मालूम है, कन्वेंशनल मेडिसिन।
आज कोई भी बीमार होता है, ये अप्रोच से आज ट्रीटमेंट होती है बॉडी की, ये अप्रोच से। क्यों? क्योंकि पहली चीज आज बॉडी को आज मेडिसिन प्रैक्टिस को, यानी डॉक्टर जब एडमिशन लेता है तो वो पहले फुल एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ता है पहले 4.5-5 साल। उसके बाद उसको स्पेशलिस्ट करने के लिए उसको अलग अलग ब्रांचेस खोल दिए। आप हार्ट की तरफ जाओ, आप किडनी की तरफ जाओ, आप स्किन की तरफ जाओ, आप बच्चों की तरफ जाओ, आप लेडीज की तरफ, सब बिखर गए। वही लोग जो साथ में पढ़ते थे अब अलग अलग जगह के स्पेशलिस्ट बन गए। अब क्या किया उन्होंने, शरीर के शास्त्र को ही टुकड़ों में बांट दिया। अब टुकड़े लेके आप पूरे शरीर को तो ठीक नहीं कर सकते, बराबर। अब ये जो सेगमेंटल अप्रोच है, एक पीडियाट्रिशियन के पास आप अपने दादाजी को लेके नहीं जाओगे। बच्चों का डॉक्टर रहता है, राइट, जो बच्चों की खांसी बीसी ठीक करता है, उसमें आपके घर में दादाजी है, दादाजी को भी खांसी हुई तो आप लेके जाओगे, चलो ये बच्चों के डॉक्टर के पास लेके जाओगे, लेके जा सकते हो? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो दे सकता है दवाई, वो एमबीबीएस है, राइट और रॉन्ग, लेकिन आप नहीं जाओगे। नहीं, वो बच्चों का है, राइट और रॉन्ग। अच्छा, ऑर्थोपेडिक जो हड्डियां ठीक करता है, उसको आपके घर में कोई गर्भवती हो, उसको प्रेगनेंसी अभी डिलीवरी होने वाली, लेके जाओगे? नहीं लेके जाओगे। सोचो, हमने तोड़ दिया है, वो समझ ही तोड़ दी। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं था, वैद्य था तो वैद्य था, वो हड्डी टूटी तो भी वही, प्रेग्नेंट होगी तो भी वही, राइट और रॉन्ग। आज ये टुकड़े में बटा हुआ है, लेकिन नेचुरल फूड जो है वो होलिस्टिक है, ये पूरी तरह देखता है, बॉडी को पूरा मानता है, टुकड़ों में नहीं बांटता है, राइट। तो हमारा अप्रोच भी नेचुरल फूड का है। वी कंसीडर द होल बॉडी एज वन एंटिटी, नॉट एज अ पार्ट, ओके। सेकेंड, यहां पे जो कॉन्सिडर्ड होता है, एवरी फिजिशियन इज लुकिंग आफ्टर क्योरिंग अ डिजीज, बीमारी। तो आपको कुछ हो गया ना, तो डॉक्टर पहले क्या करेगा, पहले टेस्ट करके आओ, बराबर, लेबोरेटरी टेस्ट, क्योंकि लेबोरेटरी टेस्ट में वो ढूंढना है उनको कि यहां क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि जब तक वो कीड़ा नहीं मिलेगा, जब तक वो प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, वो लोग चिकित्सा नहीं कर सकते। वो मानते ही नहीं है कि किसी कीड़े वीड़े के बगैर कुछ बीमारी हो सकती है। तो हमेशा इसको डिजीज या इम्बैलेंस को ढूंढेंगे, तभी उसको चिकित्सा करेंगे। यह फोकस होता है लेबोरेटरी वैल्यूज को चेंज करना। आप कैसे लगते हो, आपको कैसा फील होता है, उसका कुछ लेना देना नहीं। आपको डायबिटीज है, यहां पे भी है बैठने के लिए जगह, हाँ, आपको डायबिटीज है, आपको कैसा लगता है उसको कुछ लेना देना डॉक्टर को। आपका शुगर लेवल 360 हो गया, मेरे को 120 कितना लाना है वो देखो। आप कितने दुखी हो, क्या हो, मेरे को कुछ लेना देना। लेबोरेटरी वैल्यू चेंज हो गया, मेरा काम हो गया। आप उसके बाद ठीक हो गए नहीं हो गए, मेरे को मालूम नहीं। हॉस्पिटल में, आईसीयू में उनका एक ही एम होता है, वो जो टीटी चलता ना, उसको चलाने का। उसको टीटी सब कुछ चल रहा है, वो पैरामीटर्स देखो। आप जाओ कभी आईसीयू में, अगर आपके पेशेंट रहेगी, देखो जाके, है ना, डॉक्टर आपको लेके जाएगा, टाइम लेके देखो, ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं बस, और आपको बाहर जाओ। पेशेंट तो पता भी नहीं उसको क्या हो रहा है, पेशेंट से ना बोल सकते, वो तो प्रिजन में चला गया। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ डिजीज से आप लड़ रहे हो, और यहाँ पे हम लोग वो डिजीज से नहीं लड़ते। हम क्या कहते हैं, सेहत बनाओ। यू नो, जब देखो एक चीज जान लो, जब मुझे चोट लगती है ना, वो डॉक्टर ठीक नहीं करता है। डॉक्टर सिर्फ वहां पे कुछ ऐसी चीजें रखता है जहां से थोड़ी मदद मिलती है, लेकिन वो मेरा शरीर है जो क्लॉट बना के उसको रोकता है, राइट। नहीं तो डॉक्टर को पकड़ के बैठना पड़ेगा ना, कितनी देर तक, हमेशा की तरह। लेकिन ऐसा होता नहीं है, शरीर खुद ले लेता है जिम्मेदारी ठीक करने की। हमारा शरीर में इतनी ताकत है कि वो अपने आप को वापस खड़ा कर सकता है, और किया है। इतने जनरेशन से इंसान का शरीर उसको साथ दे रहा है। लेकिन हम जो है अभी गलतियां कर रहे हैं, और इस गलती की सजा बहुत लंबी हो सकती है। तो बीमारियों से लड़ना छोड़ो, हाँ, सेहत बनाओ। शरीर जब सेहतमंद होगा, वो खुद ना खुद बीमारी से लड़ेगा, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेंटेन योर हेल्थ। नाउ फोकस। थर्ड मेथड इज क्योर। हमारा मेथड क्या है, प्रिवेंशन। बहुत सिंपल है। हेलमेट पहनना अच्छी बात होती है कि बुरी बात होती है? या सर पिछले 20 साल से हेलमेट पहन रहा हूं, एक बार भी गिरा नहीं, एक स्क्रैच नहीं आया, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है ना सर, हेलमेट पे स्क्रैच नहीं आया, कुछ नहीं हुआ तो अच्छी बात है। मैंने ऐसे भी लोग देखे, क्या फायदा लाइसेंस लेने का, कुछ फायदा नहीं, कभी जिंदगी में पकड़ा नहीं है। ऐसे लोग हैं। आपको चलो, आप लोगों में से कितने लोगों के पास लाइसेंस है, कभी पकड़ा नहीं है? कितने लोग हैं कभी नहीं पकड़ा? फिर लगता है वेस्ट हो गया लाइफ, है ना, क्या लाइसेंस लेने के लिए लाइन में खड़ेंगे,
रियल फैक्ट है। आप ये मत सोचो कि प्रिवेंशन मतलब कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट दिखना चाहिए। देखिए कुछ लोग ऐसे कहते हैं मैं इतने टाइम से स्पिरुलिना ले रहा हूँ लेकिन अपने को सर्दी हो गई ना। सर्दी हो गई इसका मतलब ये नहीं स्पिरुलिना में क्यों ले, आपको बहुत सारी चीजें नहीं वो देखो ना। यू अंडरस्टैंड? सो आवर अप्रोच इज प्रिवेंशन, क्योर इज नॉट आवर अप्रोच, बट यस जो प्रिवेंट कर सकता है वो डेफिनेटली क्योर भी करने की क्षमता रखता है, राइट? नाउ यहाँ प्रोडक्ट्स जो होती है इसका नाम अलग होता है, राइट? यहाँ पे इसको बोलते हैं ड्रग्स, जो लिख के देते हैं ना मेडिसिन, उसको ड्रग, मेडिसिन। ड्रग लेना अच्छी बात होती है? नो। लेकिन वो लिख के देते तो आप तो लेते हो, राइट? तो वो लिखा हुआ रहता ना, इसलिए ड्रग लेना है। खुद लेने जाओगे तो बोला अलग है, इलीगल है। आप खुद कभी एंटीबायोटिक मत जाना लेके, राइट और रॉन्ग? अगर डॉक्टर ने लिख के दिया तो लेना, अगर नहीं बोला तो बिल्कुल नहीं ले सकते आप। पेन किलर भी नहीं अलाउड है आपको लेना, राइट? लाइक देयर वाज अ पेन किलर कॉल्ड नेफिडेपिन, जो नाइस बोल के बहुत बिकता था पेन किलर, राइट? लेकिन उसका लिवर टॉक्सिसिटी इतना बेकार था कि उसको बैन करना पड़ा। ऐसे असंख्य ड्रग्स है जो आज मार्केट से निकाले गए क्योंकि वो हार्म किया। उन्होंने देखा कि पिछले 10 साल में इतना तकलीफ हुआ। एक टूथपेस्ट देख लो, एक टाइम था बोलते थे फ्लोराइड डालो, फ्लोराइड डालो उससे होगा दांत साफ, क्योंकि फ्लोराइड उस जमाने में पानी साफ करने के लिए यूज करते थे, बोलते मुंह साफ करने के लिए वही डाल दो। नहीं सीरियसली, एक उसके भी पहले अगर आप देखोगे ना हिस्ट्री ऑफ टूथपेस्ट, कहीं ना कहीं किसी को पता चला शक्कर सफेद होती है, इसलिए सफेद शक्कर से अगर दांत घिसोगे तो दांत भी सफेद, ऐसी सोच थी और लोग ऐसे करते थे। तो उनको बोलते थे, उनको बीमारी होती थी, इट वॉज कॉल्ड स्वीट टूथ, सड़ जाते दांत। और एक्चुअली में यही चीज है कि हम कहीं अपना विजडम यूज ही नहीं करते। हमारा काम क्या है कि ये जो है ना, इससे जितना हो सके उतना दूर रहो, जितना दूर हो सके इसको रखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं जब इस वक्त पड़े तब यूज करो। आपको दो वी से दैट इज अ पेन स्केल। पेन स्केल मतलब 1 से 10 की एक क्षमता होती है जहां पे आपको डॉक्टर पूछते हैं कि आपको दर्द कितना हो रहा है। 10 बहुत ज्यादा, 1 हल्का सा। तो आप बोलते हो मेरे को 10 हो रहा है, तो 10 हो रहा है तो आपको दवाई देनी पड़ेगी, आप सहन ही नहीं कर पा रहे। इतना दर्द की उल्टी हो रही है, समझ में आ रहा है? क्योंकि सर दर्द हो रहा है, इतना हो रहा है कि हर 2 मिनट में उल्टी हो रही है, तो वो बहुत ज्यादा दर्द है ना, तो उसके लिए आप ड्रग ले सकते हो। लेकिन आपको सर दर्द हो रहा है, लेकिन आप बाकी सब 10 चीजें कर रहे हो, लेकिन आप क्या बोल रहे हो, उसके लिए भी गोली खाते हो। तो वो तो आप मैनेज कर सकते थे पेन को, लेकिन आपको करना ही नहीं है, तो आप डिपेंडेंसी हो जाते हो, ड्रग डिपेंडेंट। और ड्रग डिपेंडेंट आदमी वीक होता है कि नहीं होता है? Yes. पक्का होता है। आज तक मैंने कभी नहीं देखा जिसने रेगुलरली डायबिटीज की दवाई ली वो स्ट्रांग हो गया, ऐसा है? नहीं सर। बीपी की दवाई रेगुलरली ली सर, पूरा टाइम टू टाइम, जैसे डॉक्टर ने बोला मैं बहुत स्ट्रांग हो गया, मसल विसल, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ जाओ, सप्लीमेंट, इट इज सप्लीमेंट। सप्लीमेंट मतलब बेसिक, हम देखो सप्लीमेंट का अर्थ ही क्या है। जब आप एग्जाम लिखते हो मालूम है, पहले आप जब पुरवणी, वेरी गुड, पुरवणी म्हणजे जे नाही मिळाले ते पुरवायचं, बरोबर ना, राइट? एक्स्ट्रा हम लोग बोलते थे, पहले तो मेन पेपर आता था, उसके बाद और एक्स्ट्रा नॉलेज, बहुत ज्यादा होशियार रहेंगे तुमको, बहुत एक्स्ट्रा लिखने का है, तो बोलते थे ना हो जाओ होशियार है, बार बार हाथ उठाता, बहुत सप्लीमेंट लगा रहा है। फैक्ट है वो, जितना मोटा वो बहुत ज्यादा इसको मार्क्स मिलेंगे। और वैसे हम लोग कभी कॉलेज में कहते थे जितना वजन रहता था ना उतना मार्क्स मिलेंगे। हमारे जमाने में ऐसा था, आई डोंट नो नाउ हाउ इट वर्क्स, तभी था ना ऐसा। सप्लीमेंट्स, सो फैक्ट हाउ मच यू ऐड सप्लीमेंट्स टू योर डाइट, मेन पुरवणी आपके नीचे कितनी आएंगी, ये आपका डिसाइड करेगा आपका हेल्थ वैल्यू। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू चूज सप्लीमेंट्स, नॉट ड्रग्स, ओके? तो यहाँ पे, यहाँ और यहाँ गोल का भी फर्क है। इसको सिर्फ ठीक करने से मतलब है, हाँ? गलती तो हम करेंगे ही करेंगे। अभी कल एक कॉन्फ्रेंस था, तो कल कोई बड़ा बिजनेसमैन आया था और बोलने लगा आई एम सेटिंग अप अ बिग प्लांट इन गुजरात, इट्स अराउंड 100 करोड़। ये आयुर्वेदा के जो हर्ब्स होते हैं इसको हम स्टैंडर्डाइज करें EU के नॉर्म्स के हिसाब से, और इसको बना रहे हम लोग। तो आप क्या करते हैं? मैं एक्चुअली जिंदगी कैसे ड्रग के बिना रहने का, सप्लीमेंट नहीं खाने का, ऐसे सब जो है ना, सिर्फ खाने पे कैसे जीने का, उसको तो ये तो आप हमारा मार्केट तोड़ रहे हो। बोले नहीं सर, मैं मार्केट बना रहा हूँ। बोले ऐसे कैसे बना रहे हो आप? बोले सर आपका मार्केट में डबल बढ़ा रहा हूँ। कैसे? मैं उनको बोल रहा हूँ आपको सप्लीमेंट की भी जरूरत नहीं, आपको दवाई की भी जरूरत नहीं, अगर आपने जिंदगी फॉलो की, रूल्स फॉलो किए। जैसे अब मुझे बताओ, अपने देश में वकील की जरूरत है क्या?
अगर जुडिशियल सिस्टम, जज जो अगर लॉ नहीं होता तो वकील की जरूरत होती है? नहीं होती ना। हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि बाबा ये फ्रेमवर्क होगा, यहाँ इंसान ये रूल फॉलो करेगा, ये ऐसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अब इंसान को बोला इसको फॉलो कर। अगर हर इंसान ने लॉयली इसको फॉलो किया होता, क्या आपको कभी भी कोर्ट में जाना पड़ता? नहीं जाना पड़ता। कभी भी लॉयर को मिलना पड़ता? नहीं मिलना पड़ता। प्रॉब्लम है जितना रूल बनाओ इंसान वो रूल तोड़ने की कोशिश करता है। 100%। आप रोड बनाओ, रोड के ये साइड तो पक्का जाएंगे। तभी तो बोलते कि अपना जो आरटीओ ने इस बार 1.5 करोड़ रुपया सिर्फ फाइन में कमाया। तो इसका फैक्ट ये है कि इन पीपल विल कमिट मिस्टेक्स, और मिस्टेक्स का उनको प्राइस पे करना पड़ेगा, एंड द प्राइस इज नॉट इज करेक्शन। तो लोग सिर्फ करेक्ट करने जाते हैं, और लीगल सिस्टम कभी चीज को करेक्ट नहीं करती। एक क्रिमिनल जब लीगल सिस्टम में जाता है वो बहुत बड़ा क्रिमिनल बनते जाता है, राइट और रॉन्ग? सो वंस अ पेशेंट गोज टू दिस सिस्टम, ही बिकम्स अ बिगर पेशेंट। यू अंडरस्टैंड? वो जीपी के पास से जाता है स्पेशलिस्ट के पास, स्पेशलिस्ट के पास जाता है सुपर स्पेशलिस्ट के पास, और सुपर स्पेशलिस्ट के साथ डायरेक्ट आई विल सी यू सर्जन, आई विल सी यू, बाय बाय। फैक्ट है, कोई रिवर्स नहीं आता है, राइट? आज तक कभी देखा क्या सुपर स्पेशलिस्ट ने बोला जाओ आपके जो लोकल डॉक्टर के पास मिल गया हो, ये मेरा काम नहीं? कभी नहीं होता। अंडरस्टैंड दिस। सो या, लेकिन ये द ऑब्जेक्ट इज ओनली डिफरेंट, पर्पस ही डिफरेंट। आप जियो यार, आप आए हो तो जिंदगी बिताने के लिए, दवा खाने के पीछे वो फाइल लेके खड़े रहने के लिए नहीं पैदा हुए, राइट? योर टाइम इज मच मोर प्रेशियस। आप घर वालों के साथ टाइम बिताओ, ये बिताओ। आज देखो कितने सीनियर सिटीजन बेचारे फाइल लेके यहाँ वहां भटकते हॉस्पिटल में। उनको सबसे बड़ा एम जो है, एक सीनियर सिटीजन का सबसे बड़ा इच्छा क्या है कि मैं कब रिटायर हो जाओ तो मेरा दवाई का खर्चा कौन निकाले। आज दवाई का खर्चा निकालने के लिए वो बेचारा जिंदगी भर काम करता है गवर्नमेंट नौकरी, क्योंकि अगर मेरे को पेंशन मिला, कुछ मिला तो दवाई का खर्चा निकल जाए। लेकिन दवाई की इच्छा से ही जियोगे तो दवाई लेनी पड़ेगी। लेकिन आपने अगर सोचा कि जिंदगी में एक्चुअली दवाई की जरूरत ही नहीं पड़े तो नहीं पड़ेगी, लेकिन चॉइस हमारा है ना। हम सोचते कि हमको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। सच कहता हो, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपने रूल और रेगुलेशंस फॉलो किए, डॉक्टर भी लॉयर की तरह है, आपने गलती की है तभी आप जाते हो उसके बाद। तो पहली चीज आप ढूंढ लो कि आपने क्या गलती की है, और उस गलती को पहले सुधारो ताकि इसकी सिस्टम में न जाए। तो डेफिनेटली उसके लिए आपको एक गुड सिस्टम में होना चाहिए। दिस इज द गुड, यानी फॉलोअर्स जो सिस्टम को फॉलो करते हैं। यहाँ का व्यक्ति कभी लीगल सिस्टम में नहीं जाएगा, राइट? क्योंकि ये लीगल लॉ फॉलो करता है, और यहाँ का व्यक्ति इलीगल सिस्टम में जाएगा क्योंकि वो रूल तोड़ता है, राइट? तो यहाँ जाना कि यहाँ जाना, ये आपने चूज करना चाहिए, और आपके बच्चों को भी सिखाना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि अच्छा खाओगे, पियोगे, हेल्दी रहोगे, कभी भी जिंदगी में डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसा ही होना चाहिए। डॉक्टर का खौफ दो, डरा दो, कभी भी जाना नहीं चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट, अभी 4 पिलर्स। ओके, ये स्टैंडर्ड मॉड्यूल है, डीएक्सएन का स्टैंडर्ड ऑफिशियल मॉड्यूल है। हर एक डीएक्सएन का डिस्ट्रीब्यूटर हैज द राइट टू टेक दीज स्लाइड्स। Yes. आप वो ले सकते हो, ये आपका ऑफिशियल स्लाइड बन जाए। आप जैसे डीएक्सएन के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो, आपको ये स्लाइड मिलेंगे, आप ये स्लाइड लो, और आप जो मैं कर रहा हूं आप भी कर सकते हो, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तभी हम एक समाज को चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ देयर आर 4 पिलर्स। ओके, 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ। पहली चीज, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोच, सोच से बनते हैं कार्य, राइट? अगर कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है ना, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर वो सोच होती है। सिंपल चीज है। अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ रहा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं बीमारी की सोच है ऑलरेडी, वरना वो नहीं हो सकता है। फॉर मी वो सोच बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव हर चीज, मैं ये बोलता हूँ ना, आधे से ज्यादा, मोर देन 60 to 70% जो लोग कैंसर से भी निकले ना, वो एक चीज से निकले, उन्होंने सोच बदली कि मैं जी सकता हूं, मैं मरने के लिए चांस ही नहीं है, मेरे को बहुत करना है। और वो सडनली पूरा ग्रह चेंज हो जाता, पूरा लाइफ चेंज हो जाता। और मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, सिर्फ सोच बदल के अपनी जिंदगी बदल देते। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आप सकारात्मक सोचो। सकारात्मक मतलब हर चीज को पॉजिटिव साइड से देखो। आपने नेगेटिव साइड, अभी नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या फर्क है? क्या जानते हो आप? नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या फर्क हो सकता है? क्या हो सकता है? किसी चीज को
हाँ कहना ये सकारात्मक, किसी चीज को ना कहना ये नकारात्मक। यानी मैं रिएक्शन ना लूं ये नकारात्मक, और मैं रिएक्शन लूं ये सकारात्मक। करेक्ट? हाँ और ना में नहीं तोला जाता सकारात्मक नकारात्मक। राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स बियॉन्ड दैट। कभी कभी ना भी हाँ होती है। राइट? मैं किसी और कंपनी में ना जाओ, ये भी सकारात्मक सोच हुई। राइट? मैं सिर्फ यहां रहूं, ये भी एक सकारात्मक सोच है। तो तुमको सकारात्मक सोच करने के लिए पहले तो उद्देश्य समझना पड़ेगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द थॉट? उस सोच के पीछे क्या सोच लगी है, वही सोच डिसाइड करेगी कि इसके पीछे का एक्शन क्या होगा। और अगर इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा तो डेफिनेटली वो एक्शन करना चाहिए। राइट? यहाँ पे हम लोग रिएक्शन में किसी का नुकसान कर रहे हैं? नो, बिल्कुल नहीं सर। हम लोग वी आर हेल्पिंग पीपल। हम किसी को कभी भी देखो, वी नेवर फोर्स पीपल टू बाय प्रोडक्ट्स। हम किसी को जबरदस्ती कभी नहीं करते, लेकिन हम एक चीज जरूर जबरदस्ती करते हैं, उनको बिठा के बताने की काम। राइट? जैसे राइट, ये तो हमारा जॉब है। आप आके बैठो, सुनो, लेना नहीं लेना ये आप दूसरी बात है, लेकिन आना ये आपका। हम लोग इतना पक्का फोर्स करेंगे क्योंकि अच्छी चीज के लिए फोर्स करना भी चाहिए। सो फर्स्ट इज पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, कोई भी कंडीशन से निकलने के लिए ये इंपॉर्टेंट। सेकंड, लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना। जिंदगी के कुछ नियम होते हैं, वो नियम अगर आपने फॉलो किए, जैसे सुबह जल्दी उठना, सही ढंग से खाना, आयुर्वेद के बहुत सारे नियम बताए गए, वो नियम अगर आपने फॉलो किए तो डेफिनेटली लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। डिसिप्लिन से पावरफुल कुछ नहीं है दुनिया में, और डिसिप्लिन अगर आपने लाइफस्टाइल में डाल दी तो आप देखो, वो व्यक्ति जो हर रोज 2 स्पिरुलिना, हर रोज, अभी देखो 2 स्पिरुलिना दिन में 3 बार भी खाता होगा, वो व्यक्ति ज्यादा सेहतमंद बनेगा ओवर इयर्स, 1-2 साल में, देन वो व्यक्ति जो कभी कभी 10-10, 20-20 स्पिरुलिना खाता है। समझ में आया? मेरा मूड किया, आज मैंने 10 खाया, मैंने 20 खाया, फिर 2-3 दिन नहीं खाया, फिर वापस 10-15। वो व्यक्ति से ज्यादा वो व्यक्ति जो 1 भी खाएगा लेकिन रेगुलरली खा रहा है, वो डिसिप्लिन उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सेकंड, इट्स अबाउट लाइफस्टाइल। और डीएक्सएल पूरी लाइफस्टाइल की कंपनी है। हमारे सब प्रोडक्ट्स आपकी जीवन शैली को पूरी तरह 360 डिग्री घुमा देते हैं। राइट? आपके टूथपेस्ट को भी बदल देते हैं, आपके साबुन को भी बदल देते हैं, आप क्या खाते पीते हो, कैसे रहते हो, सबको बदल देते हैं। तो आपकी जिंदगी को पूरा 360 घुमा देता है ये कंपनी। और ये अगर आप चाहते हो घूमना तो पक्का यहाँ पे ज्वाइन होके हमें ये बताना पड़ेगा लोगों को। थर्ड, हेल्दी डाइट। आप क्या खाते हो? मेन पुरोनी बोल के मेन कोर्स आपका मेन कोर्स वो क्या होता है वो डिसाइड करता है। अभी काफी फैट चल रहा है, प्रोटीन रिच डाइट होना चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट, लेकिन प्रोटीन ही नहीं मालूम लोगों को। तो अभी द न्यू वेगन ईरा इज सेइंग कि प्रोटीन जो होता है ना, अभी प्रोटीन एनिमल्स में ज्यादा होता है, एनिमल फैट में ये हो, और प्लांट्स में कम होता है। लेकिन अभी रिवर्स जो साइंस अभी प्रूव कर रहा है कि एनिमल्स दैट ईट वेजिटेरियन फूड हैव मोर प्रोटीन। तो वेजिटेरियन प्रोटीन ये ज्यादा शरीर को लागू बनाता है जो ह्यूमन प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन बनाता है। तो वेजिटेरियन प्रोटीन से एनिमल प्रोटीन बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज, वेजिटेरियन लोगों को विटामिन B12 नहीं मिलता है, एनिमल फूड खाने वाले को मिलता है क्योंकि उसके गट में विटामिन B12 होता है। लेकिन इसकी भी थियरी होगी कि जो व्यक्ति, जो प्लांट, जमीन के अंदर के प्लांट, पहले इंसान कैसे करता था, वो जमीन के अंदर के प्लांट को निकाल के खाता था। राइट? जैसे गाय होगी चरती, वो पूरा घास खाती है मट्टी के साथ। मट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो जाके बॉडी के अंदर, वो गुड बैक्टीरिया अपने शरीर को अंदर वापस जो विटामिन B12 वो खून बनाने के लिए यूजफुल होता है। अभी देखो हमारे घर में ना, पहले मम्मी हमेशा आलू लेती थी और छीलती थी, उसको गोरा बना के उसको उबाल के हमको खाना खिलाती थी। सब्जी में उसको गोरा डालती थी। हाँ, तो मम्मी को बोला, मम्मी इसको ऐसे क्यों करते हो, इसकी चमड़ी के साथ डालो, धो डालो और चमड़ी के साथ खाओ, क्योंकि इसमें जो विटामिन B12 की क्षमता होती है ना, तो स्किन ऑफ एनी अंडरग्राउंड फ्रूट हैज द पॉसिबिलिटी ऑफ गिविंग यू मोर विटामिन्स देन अंदर का चीज जो ज्यादा स्टार्च देगा। तो यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि हम क्या खाते। हम गाजर को क्या करते, पूरा छीलते, मस्त अलग बनाते, उसका न्यूट्रिएंट सब फेंक देते और डायरेक्ट गाजर खाते, उससे सिर्फ शुगर लेवल बढ़ेगा। समझ में आया? टेक फूड इन इट्स नेचुरल फॉर्म। तो ये सब चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट पे भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर एग्जाम पास होनी है तो सप्लीमेंट डालना पड़ेगा। राइट?
जितना डालोगे उतना टॉपर। ओके, टॉपर बनने के लिए यहाँ पे अपने पास है, एंड दैट इज व्हाट DXN इज ऑल अबाउट। DXN इज ऑल अबाउट टेलिंग यू मोर अबाउट सप्लीमेंट्स। ओके, अभी टॉक्सिन और इंबैलेंस, अभी थियोरी समझनी पड़ेगी। अगर कोई भी चीज सीखनी है ना तो हमें थियोरी चाहिए, बिना थियोरी के आप कुछ नहीं कर सकते। तो थियोरी, पहली थियोरी क्या है कि टॉक्सिन एंड इंबैलेंस ऑफ द बॉडी आर कॉज्ड बाय इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स। आपके शरीर में जो विषाणु बनेंगे, विष, और आपके शरीर में जब असंतुलन बनेगा वही बीमारी का कारण बनेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये विष को बाहर निकाला जाए, इस असंतुलन को वापस संतुलन में लाया जाए। सिंपल है ना, इतना सिंपल है कि आपके घर में गंदगी रहेगी तो हर घर में रहने वाला इंसान बीमार पड़ेगा। आपका घर टेढ़ा रहेगा तो सब एक साइड गिरेंगे, राइट और तो सबसे पहले ये घर को सीधा करो और घर को साफ करो। वही चीज अपने शरीर के बारे में भी है। ओके, सो ईटिंग हैबिट्स, जो अभी आप सबको, मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं, आप सबको मालूम है कहाँ से टॉक्सिन्स अपने शरीर में जाते हैं। बाहर से, आपके साबुन से लेके आपके टूथपेस्ट जो केमिकल से बने हुए हैं, सबसे आपके शरीर में सिर्फ टॉक्सिन्स जा रहे हैं, और टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट होकर आपके पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी को बदल देते हैं, और आपको लंबे समय बाद एक बीमारी होती है जो आप बोलते हैं मेरे को क्यों होगी मालूम नहीं। हम, मैंने कभी सिगरेट नहीं पिया, मैंने दारू नहीं पिया, कुछ नहीं किया, फिर भी ये बीमारी होगी। इसका कारण वो बोलते मालूम नहीं, शायद ऊपर वाले ने किया, ऊपर वाले को कुछ दूसरा काम धंधा नहीं था, तेरे पीछे लगा था, तेरे को सबक सिखाने नहीं। ऐसा उसने सिस्टम बनाया है, वो सिस्टम को जो तोड़ेगा वो ये हो गया, बीमार हो गया। सो हियर हमें जितना हो सकता है उससे नेचुरलिस्ट पे जाना चाहिए। फिर ये थियरीज आपको सबको मालूम होती है, ज्यादा खाना नहीं चाहिए, ज्यादा कम भी नहीं खाना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए हर चीज, यानी ज्यादा एसिडिक फूड नहीं खाना चाहिए। और अभी मैं गारंटी से बोलता हूँ, अभी जितना पित्तकारी आहार हम खाते हैं ना, हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं खाया, बहुत पित्तकार है। उसमें से टॉप बताओ कौन सा है? शक्कर, सबसे ऊपर लिस्ट में। अभी शक्कर खाने वाले लोग हैं यार, सब दिल से खाने वाले लोग और दिल से खिलाने वाले भी है। चाह पाइएगा तोड़ टाकू का चमचे, बराबर ना, खड़े चम्मच की चाय, उसके बाद पीने के बाद वो आदमी खड़ा ही नहीं रह सकता। देखो यार, वो शक्कर दिखती कितनी स्वीट है, लेकिन आपको कितना टॉर्चर करेगी आपको एहसास भी नहीं है। सिर्फ शक्कर छोड़ के आदमी इतना सेहतमंद बना है, इतना सेहतमंद, सिर्फ शक्कर छोड़ के। मरा तो नहीं है आज तक, जिसने शक्कर नहीं खाया ऐसा व्यक्ति मर गया, ऐसा मैंने तो नहीं देखा। लेकिन खा के मैं गारंटी बोलता हूँ 100% लोग मरे। तो आप सोच लो एक चीज। दूसरी चीज क्या हो सकती है? हाँ, रीकुक्ड फूड, ऑयल में रीकुक्ड अगेन एंड अगेन। तो ये सी, फिर मीट, ओके, देन फर्मेंटेड फूड्स, वो सब चीजें। आप बताओ, ज्यादा तीखा, खट्टा, खारा, अपने मसाले वाला, ये सब होता है ना, तो ये सब हम लोग पित्तकारक आहार विहार कर रहे हैं, तो बीमारी भी कैसी होगी? सब पित्तकारक। और पित्तकारक बीमारी मतलब इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन। आज हर बीमारी के पीछे एक चीज होती है, आप लैब टेस्ट करो, कुछ करो, इतना सुजले, इतना सुजले, इतना सुजले, इतना सुजले, राइट ना? और डॉक्टर विचार करते हैं इतना सुजले, इतना सुजले, ये अलग कहीं सुजत नहीं। फैक्ट है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। सूझा क्यों? आपने फिर तो किया रहेगा ना, मैं ऐसे जाके सर पटकूंगा तभी इधर टेंगुल आएगा ना, राइट और रॉन्ग? टेंगुल आएंगे पीछे किधर, तो मेरा कंट्रीब्यूशन, दीवार थोड़ी आ रही मेरे पास, तो आपका अंदर किधर जो सूझा है, आपने कुछ तो किया रहेगा, और वो जिंदगी आपने जैसी जी वैसे हिसाब से। सो इन्फ्लेमेशन, ओके, सोचो तो अभी eating too much cooked food, जितना आप खाना को पकाते हो ना, actually you lose a lot of vital nutrients in it, vitamins भी। अभी मैंने कहीं तो वीडियो देखा, मैंने फेसबुक पे देखा, मैं डर गया यार। वो लोग, किसी ने तो बोला वेट लॉस का सबसे अप्रतिम उपाय, और मिलियंस ऑफ व्यूज हो गए उससे, और लोग कमेंट में लिख रहे। उसमें क्या बंदे ने बताया, उबालो क्या पानी को, उसमें डालो नींबू, उबलने दो नींबू, उसमें डालो हनी, मस्त बनाओ और वो पियो, देखो वेट लॉस। किसने फॉर्मूला बनाया? डेंजरस बॉम्ब बनाया, इतना भयंकर बॉम्ब बनाया, और वो टेररिस्ट आदमी वो बेच भी रहा है और लोग ले भी रहे, क्योंकि नींबू तो मिलेगा ही मिलेगा, पानी तो मिलेगा, गैस तो सबके घर में, खुद अपना बॉम्ब बना खुद ही जुड़ा रहे।
विटामिन सी को जैसे ही आपने हीट कर दिया वो गया। विटामिन सी इज वेरी डेलिकेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एज सून एज यू हीट इट इज गॉन। इसीलिए कभी भी नींबू हम लोग पोहा देते तो ऊपर से देते ना, हर चीजें हम ऊपर से डालते। इसको उबाल के, और हनी को उबाला तो और भी भयंकर चीज बना दिया आपने, एसिडिक बना दिया। तो ये चीज देखो क्या खा रहे हो यार। ओके, दूध को अंदर मछली तलोगे तो बहुत डेंजरस आइटम बनेगा। आप पानी में उसको तेल में तलो या कुछ भी, लेकिन दूध भी डाल के ऐसा कुछ आइटम मत करो। आप साइंटिस्ट नहीं हो, फूड साइंटिस्ट तो बिल्कुल नहीं हो, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हर अन्न में गुण होता है, राजसिक तामसिक गुण जो मन को अफेक्ट करता है, प्लस हर अन्न में उसके खुद के दोष गुण भी होते हैं। ये पित्त को बढ़ाएगा या कम करेगा, कफ को बढ़ाएगा, वात को बढ़ाएगा, ये भी होते हैं। फिर पंच महाभूत, तो आपको वो थियोरी नहीं मालूम, तो आपने बेसिकली क्या करना चाहिए, आपके पीछे कहीं ना कहीं सोच लेनी चाहिए। और वो सोच कैसे बदलेगी, जब आप ऐसी जगह पे आओगे, राइट। क्योंकि यहाँ हमको कोई बताने वाला नहीं है, नहीं तो हम क्या टाका नींबू टाका ये और बनाते रहेंगे, और वो बहुत डेंजरस आइटम होता है। ओके, सो दैट यू नेवर डू। और कोई भी कर रहा है, प्लीज स्टॉप देम, इट्स वेरी हॉरिबल। ओके, ये हुआ। फिर कुक्ड फूड बैलेंस में कुक होना चाहिए। व्हाट इज टू बी कुक्ड? अभी राइस, मैंने सुना लोग बोलते हैं, डॉक्टर ना स्पेशली बोलते हैं राइस मत खाओ, शुगर लेवल बढ़ेगा। यार मेरे को लगता है मेरे को बहुत टाइम लगेगा इसको। इफ नॉट पॉसिबल, मेरे को मेन क्या है, आपको कॉन्सेप्ट जाना जरूरी है। ओके, सो इवन इफ आई फिनिश वन मॉडल, विल डू द नेक्स्ट मॉडल नेक्स्ट टाइम। ओके ओके, बट कॉन्सेप्ट जाने। अभी कुकर जैसी चीज, ये हमारा राइस जल्दी पकाती है। आज राइस कुकर का खाने से आपका शुगर लेवल बहुत शूट होगा, क्योंकि आपने शक्कर को अंदर ही रखा, उसको उबाला और उसको वैसे पक गया, आपने खाया, आपने एक्चुअली उसको लूज कर दिया। तो आप जब वो राइस खाओगे, आपका शुगर लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पुराने जमाने में ऐसा राइस नहीं बनाते थे। पुराने जमाने में पानी में राइस को डाल देते, उसको उबाल देते, उसको फेंक देते थे। जितना उबला उतना शक्कर निकल गया। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द शुगर दैट वुड हैव इंक्रीज्ड योर शुगर लेवल वेंट। आपने बेसिकली लिया ओनली स्टार्च, जो बेसिकली आपको चाहिए। और ये चीज हम कर रहे हैं, ये कुकर का नतीजा है। और इसीलिए हमको चाहिए कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कुकर से हटके वापस इफ यू गो टू आवर एंशिएंट वे ऑफ कुकिंग, देन इट चेंजेस। ओके, आप उस चीज को बहुत लंबे देर तक उबाल सकते हो जो चीज कड़वी होती है, ओके, जो तुरेली होती है, जो तीखी होती है, ओके, जो खारी होती है, इसको आप उबाल सकते हो। इसका हीट का प्रमाण मैनेज कर सकता है, वो सहन कर सकता है। लेकिन जो मीठी होती है, जो खट्टी होती है, इसको कभी भी जिंदगी में ज्यादा हीट नहीं करना चाहिए। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गलती से आप चाय भी पीते हो रहेगा ना, तो चाय पियो, लेकिन उसको बाद में चाहिए तो शक्कर डालना जब वो ठंडी हो जाए। ऐसे तो कोई नहीं पिएगा ना बाद में। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द की। लेकिन हम चाय को कैसे उबालते हैं? साफ डाल के, जो काढ़ा बनाते हैं भयंकर, वापिस वो डेंजरस। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू डू। सो जितना कुक करना चाहिए उतना करो। ग्रीन वेजिटेबल्स शुड बी देयर और ईट लॉट ऑफ ग्रीन वेजीज। ओके, ये सब चीजें आप सोच रहे हैं ये डीएक्सन बेच रहा है कि क्या बेच रहा है, नो लाइफस्टाइल, बट दिस इज व्हाट डीएक्सन इज। Yes. डीएक्सन इज अबाउट लाइफस्टाइल। वी टीच एवरीबॉडी टू लिव हेल्दी। ओके, अभी तक मैं प्रोडक्ट बेच नहीं रहा हूं, आई एम टीचिंग यू अ लाइफस्टाइल। ओके, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अदर कंपनीज एंड डीएक्सन। ओके, नाउ बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर। अगर सच में कोई बोलेगा ना दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर कौन है, शरीर, कोई किसी का नाम मत डालना, किसी का भी नहीं। दुनिया में कितना भी बड़ा न्यूरोलॉजिस्ट हो, कितना भी बड़ा Oncologist हो, कोई भी हो, वो सब अपना काम करते हैं। एक्चुअली वो सब रुके रहते हैं। मैंने तो अभी सर्जरी कर दी, अभी क्या होता है देखते हैं। अगर बॉडी ने साथ दिया, हाँ, फिर बोलता है मैंने किया। ऐसा है इंसान, एक्चुअली वो बॉडी करता है, वो सब देता है। इंजेक्शन देने के बाद रुकता है। मैंने पहली बार जिंदगी में ना इंजेक्शन दिया था। इंजेक्शन का मालूम ही नहीं कैसे देगा, वो देखा मैंने। हमारे कॉलेज में सिखाते, मतलब डायरेक्ट नर्स के साथ जाओ सीखा, फिर इंजेक्शन दे दी थी वो ठप ठप। मैं भी थोड़ा सीख लिया। अब देने का पहला लाइफ में फर्स्ट इंजेक्शन, एक दोस्त की क्लिनिक थी, उसने बोला तू इधर बैठ, मैं जरा जाके आता। बोला ठीक है। बोला पेशेंट आया तो देना है, अच्छा ठीक है देता हूँ। मैं बैठा वहां पे, वो एक पेशेंट आया, और पेशेंट आया वो सर्दी खांसी वाला पेशेंट था, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रहता, जो भी आया उसको वो हमको देना पड़ता है इंजेक्शन, कॉम्बिनेशन नहीं बताता हूँ, लेकिन वो दे दिया। वो पेशेंट को भी वही चाहिए इंजेक्शन। देखो, हर दुखी आदमी को ना दुख और चाहिए एक्चुअली। ये वाला दुख चलेगा। तो मैंने भी उसको लिया, लेटाया, उसको दिया, अब दिया इंजेक्शन।
इंजेक्शन देने के बाद मैं निकाला, सब थोड़ा निकला, फर्स्ट टाइम में थोड़ा खून निकलता, बोला तुमचा हात लय जड आहे. हाथ जड़ है, मैं तो तब तक गोल मालूम था, इसकी जड़ में तो मैंने दे दिया था इंजेक्शन. अब वो उसको दुखा, अब दुखा तो मेरे को टेंशन आया तो ऐसा. और मैं उसकी मेरा वो बोला गोड़ा लिहून दे तो बसा तुम्हें. मैं बसा इसलिए बोला था, मैं तो ये जाएगा भी है कि नहीं. फैक्ट है वो. मैंने देखो, मैंने मेरा काम किया था, लेकिन सबसे बड़ा दुआ किसको मांग रहा था? ऊपर वाले से, भैया इसको ठीक कर. और मेरी दुआ किसने सुनी? बॉडी ने संभाल लिया. तो गलती भी की रही, मैंने बोलता हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ. इवन इफ आई वुड हैव डन अ मिस्टेक, बॉडी मैनेज टू कवर इट अप. ये मैं बता रहा हूँ. सो नो डॉक्टर इज अ मिरेकल डॉक्टर. ओके, इसीलिए कोई जड़ी बूटी देने वाला भी ठीक कर सकता है, कोई गोली देने वाला भी ठीक कर सकता है, कोई सिर्फ दुआएं और हाथ लगाने वाला भी ठीक कर सकता है, क्योंकि वो नहीं ठीक करता है, एक्चुअली करता है ठीक वो शरीर. राइट, वो शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपका शरीर कितना स्ट्रांग रहेगा वो डिसाइड करेगा. अभी बॉडी की देखो कितनी डिफेंस सिस्टम होती है, हर कंट्री की डिफेंस सिस्टम होती है. बॉडी की भी एक कंट्री मानो, और इसकी भी डिफेंस सिस्टम देखो. फर्स्ट लेवल डिफेंस क्या है? डिस्चार्ज फेज, ये पुट असाइड फेज, ये ट्यूमर डेवलपिंग फेज. ये देखो, these are the concepts that come from Dr. Lim. Okay, इन्होंने जो देखा सोचा in ancient Chinese medicine, इसके concepts है. तो आप सोचोगे they are irrelevant, they doesn't make sense, you know, modern science के हिसाब से कुछ नहीं करता. नहीं, आप जिस शास्त्रों को पढ़ोगे ना, तो उस शास्त्र के इतिहास से जुड़ो. आप दूसरे शास्त्र के इतिहास को लेके ये शास्त्र मत पढ़ो. Very very important. So don't sit here and think with modern medicine. Think with ancient medicine. उस हिसाब से सोचो. Right? Very very important. तो अभी ये तीनों फेज होती है. अभी फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस, डिस्चार्ज फेज. डिस्चार्ज फेज मतलब क्या होता है कि शरीर में जब गंदगी जमा होती है ना, तो शरीर पहली चीज क्या करता है? उसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है. ये बहुत नेचुरल है. तो इसको बोलते हैं डिस्चार्ज. ये कहीं से भी निकल सकता है, जहां पे भी जगह मिली वहां से डिस्चार्ज हो जाएगा. एक पिंपल आएगा, निकलने की कोशिश कर रहा है, या आपको लूज मोशन हो जाएंगे, या आपको उल्टी होगी, आप गलत खा लो. देखो, पहला चीज क्या करेगा? बाहर फेंक देगा, नहीं चाहिए, ये जहरीला है, ये कुछ. तो फर्स्ट चीज बॉडी डज, फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म इज टू थ्रो, डिस्चार्ज. ओके, ये धीरे धीरे हो सकता है या फास्ट हो सकता है, डिपेंड्स ऑन विच ऑर्गन इट इज अफेक्टिंग. सेकंड, पुट असाइड फेज. अगर डिस्चार्ज कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, तो एक लिमिट तक करेगा, खुद को खत्म नहीं करेगा बॉडी. फिर उसके बाद बोलता है कि बंदे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसको कितना भी डिस्चार्ज किया तो कुछ हो नहीं रहा, अभी वो साइड को रखना शुरू कर देता है. ओके, एंड देन इट कीप्स असाइड. ओके, तो अभी गंदगी जमा करने की कोशिश करना, एंड आफ्टर दैट जमा करते करते एक स्टेज आता है जहां पे फिर वहां पे ट्यूमर बनना शुरू हो जाता है. दिस इज द कॉन्सेप्ट, अ क्रूड कॉन्सेप्ट, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ओके, फर्स्ट लेवल मैंने जैसे बताया, कहां से निकलेगा? पसीना से निकलेगा. गंदगी कहां से निकलती है? पसीने से निकलती है. देखो, जिम में जाओ, पसीना निकलता है, राइट? तो क्या बोलते हो? अच्छी बात है, वेरी गुड. आपको बुखार आया, और जब बुखार ठीक होता रहता है तभी पसीना निकलता है. ये सुनो, हाँ, आता घाम आला, आता म्हणजे बरं होतंय. राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट मीन्स आपने एक्सरसाइज किया नहीं किया, लेकिन एक सिस्टम जरूर है बॉडी के अंदर जो ये काम करती है गंदगी फेंकने की. तो यहाँ पे स्वेट इज द बॉडीज वे ऑफ कूलिंग डाउन ऑल्सो. तो हीट को बाहर फेंक के बॉडी को कूल डाउन करने का. सेकेंड, यूरिन. किडनीज, मैं हमेशा कहता हूँ आपका हार्ट और आपके बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन अगर है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो वो है किडनीज. देखो, ऊपर वाले ने जहां जहां डबल दिया उसको भी डाउट है. एक चीज देख के क्या मालूम है इससे गड़बड़ हो गया तो, देखो इसने दो आंखें दी, अगर एक ही आंख दे रहे थे ना, मालूम एक दो दिया तो क्या करेगा? एक आंख से गया तो भी दूसरे आंख से देख ले तो लेगा ना. जहां जहां उसको लगा बैकअप देने का, एक ही हाथ नहीं दिया, दो दे दिए भैया. एक ही पैर नहीं है, दो दे दिए. जहां जहां उसको लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो डबल दी. और वही अगर आप देखो इंटरनली, आपको दो हाथ नहीं दिए, आपको एक ही दिया, और हम सोच रहे कि वही बहुत इंपॉर्टेंट. नहीं सर, जहां डबल दिया ना वो इंपॉर्टेंट है, उसको संभालो. राइट, अपनी आंखों को संभालो, अपने हाथों को संभालो, पैरों को संभालो. राइट, अपनी दो ब्रेन को संभालो. ये वेरी वेरी, दो ईयर्स, जहां जहां, दीज आर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, ये फंक्शनल ऑर्गन्स. ओके, किडनी भी दो है. आपको इसीलिए नहीं समझता कि जब एक खराब होती है बेचारा दूसरा संभाल लेता है, और आप सोचते हो चलता है चलता है. आप एक चीज, सिंपल चीज देख लो, आपकी आंख का विजन अगर एक कम हो गया ना, कभी किसी का चश्मा है ना, लोगों के पास चश्मा, दोनों का नंबर सेम रहता है, क्योंकि एक एक्चुअली आंख कमजोर होगी ना, दूसरा आंख मैनेज कर लेता है.
और जब वो कमजोर होने लगती जब हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते और दिखाते तो बोलता है हाँ एक नंबर जास्त कमी है, एक थोड़ा कमी डाला, मुझे ये कम हो रहा था इसलिए आए थे, वरना तो आते ही नहीं थे, एक जब तक अंधा नहीं होता आगे। उसी तरह किडनी भी वही है, जब तक एक पूरी तरह जाती नहीं तब तक आप जाओगे भी नहीं। डॉक्टर के बट पास अंडरस्टैंड दैट किडनी इज द मोस्ट वाइटल। इसीलिए किडनी का यूरिन और किडनी को साफ करने का एक ही तरीका है, पेशाब। अगर आपका पेशाब एसिडिक बनेगा आपकी किडनी बर्बाद होगी, आज नहीं तो कल। और डायलिसिस में जीने में कोई मतलब नहीं है। नो ऊपर वाले ने दिया हुआ 2 यंत्र छोड़ के आप कोई तो मैकेनिकल यंत्र लेके जीने में कोई मतलब नहीं। जो दिया है उसको संभालो, राइट? क्योंकि बाहर संभालने वाले लोग आपको कुछ देंगे नहीं, सिर्फ लेंगे आपसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंड, थर्ड, फ्लेम। फ्लेम मतलब कफ। कफ जब निकलता है लोग डर जाते हैं कफ से। कफ, लेकिन कफ बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। अगर मेरे बॉडी में कुछ गया थ्रोट में तो बॉडी अचानक म्यूकस सेक्रेट करता है ताकि उसको कवर कर ले, ताकि उसका हार्श इफेक्ट ना हो। तो फ्लेम बनना मतलब बॉडी में कुछ तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हो रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं अक्सर, कफ हो गया, फ्लेम झालाय, हे झालाय, डायरेक्ट गोली लो, उसको दबा दो, कफ को ही दबा दिया। तो एक्चुअली आगे चल के उसके बाद वो कंडीशन वर्स्ट होती है। अंडरस्टैंड, डिस्चार्जेस को निकलने दो। और यही थियरी हमारे डीएक्सएम की भी है। वी डोंट स्टॉप डिस्चार्जेस, हम डरते नहीं है। हम किसी को ज्यादा कफ हो गया, किसी को ज्यादा पेशाब हो रही है, किसी को ज्यादा पसीना निकल रहा है तो हम डरते हैं क्या? नहीं डरते। हम बोलते भैया गंदगी निकल रही है, कहीं ना कहीं बॉडी एक्टिवेट हो गया, आज साफ सफाई करने लगा है, अब तक नहीं कर रहा था, राइट? तो एक देखो बहुत सिंपल चीज है, घर है 10 साल से किसी ने उसको देखा नहीं, खोला नहीं, आप एक दिन जाके खोलोगे और देखोगे अरे यार कितना धूल है। अब क्या करोगे आप? अभी अच्छी तरह था, सब सांस पीस ले रहे थे, आपने क्या बोला अभी साफ करेंगे, साफ करोगे झटका मारेंगे तो क्या दिखेगा? वो धूल। आप क्या बोलोगे? वो बेकार हो गया। नहीं सर, बेकार तो था ही, अभी आप साफ कर रहे हो, राइट? सो इट्स द सेम थिंग विद डीएक्सएम। तो ये चीजें होगी। स्टूल्स, कभी भी स्टूल्स लूज होंगे, कभी उसमें कलर आएगा, टिंज आएगा, तो यू अंडरस्टैंड दैट इज बिकॉज बॉडी टॉक्सिन्स को बाहर रिलीज कर रहा है। ये उसके रास्ते हैं। ये रास्तों में जब कोई गंदगी निकल रही है तो उससे डरो मत, पहली चीज। इसलिए मैंने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, जब तक सोच नहीं होगी आप डरेगो, आप डरोगे। इसीलिए ना आपको लूज मोशन हो गया तो पहली चीज क्या, हम डॉक्टर के पास, डॉक्टर देता है मेट्रोनिडाजोल वगैरह कुछ गोली देता है, वो क्या करने के लिए? आपका लूज मोशन बंद करने के लिए। और जितने लोगों का लूज मोशन बंद किया था ना डॉक्टरों ने, उन सबको स्किन इन्फेक्शन होगी, क्योंकि स्किन कंडीशन, पित्त जो निकल रहा था आपने उसको रोक दिया, आपको क्या हो गया आगे चल के? सोरियासिस और स्किन कंडीशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब गंदगी निकल रही है उसको निकलने दो। ओके, देन वी गो हियर सेकंड फेज। जब आपका वो हो रहा है तो बॉडी सेकंड फेज ऑफ डिफेंस क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन। नाउ अभी देखो आपका किडनी साफ कर रहा है, लेकिन अगर आप पानी नहीं पियोगे, ज्यादा कुछ नहीं करोगे, अभी साफ करने भी नहीं हेल्प कर रहे हो, आप कुछ किडनी को सपोर्ट नहीं करो, तो किडनी क्या करेगा? अभी मुझे तो गंदगी फेंकनी है लेकिन मीडियम ही नहीं मिल रहा, तो क्या करेगा? छोड़ो, अभी गाढ़े इसको टॉक्सिन्स को जमा कर दे और पत्थर बनाना शुरू कर देता, राइट? दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ओके, सो ये कहां पे भी हो सकता है, जहां भी पत्थर हो गया, किडनी में पत्थर हो गया, ब्लड में क्लॉट हो गया, या कहीं पे भी या गॉल ब्लैडर में पत्थर हो गया, कहीं पे भी वही तो कोलेस्ट्रॉल हो गया, जहां पे भी वो क्रिस्टलाइजेशन, जहां पे जमना शुरू हो जाता है, क्योंकि मीडियम आपने दिया ही नहीं। तो दैट इज व्हेन द बॉडी स्टार्ट्स डूइंग पार्ट 2, क्या? जमाना। ओके, अभी देखो बेसिकली शुगर होता है ना, आप देखो उसाचा रस, आयुर्वेद में बताया ये मूत्रल है, यानी उसका रस पीने के बाद पेशाब बढ़ता है, राइट? एक चीज मैंने भी देखी, आप मीठी चीज खाओ, राइट, मीठी चीज पियो तो आपका पेशाब बढ़ेगा। एक्चुअली हम सोचते कि इससे पेशाब बढ़ रहा है, नहीं। शक्कर को फेंकने का तरीका जो बेसिकली है वो किडनी है, किडनी का काम ही है शक्कर को फेंकना, ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन जब हम पानी कम पीते हैं, जिंदगी वैसी नहीं पीते, तो शरीर क्या करता है? उस शक्कर को बाहर फेंकने से अलावा उसको क्या करना? जमाना शुरू कर देता है, और वो सब जमा होता है फैट के ऊपर। सो आपका जो ओबेसिटी है वो आपके शुगर से रिलेटेड है, फैट से, तेल या इससे नहीं। समझ में आया? तो ये वाला क्रिस्टलाइजेशन फेज है। सो डजंट मीन क्रिस्टल मतलब पत्थर ही, इवन ये जो फैट हो गया वो भी क्रिस्टलाइजेशन हो, जमा होना। ओके, नाउ उसके बाद थर्ड डिफेंस सिस्टम क्या होता है? अब इस डिफेंस सिस्टम को आपने इग्नोर कर दिया, आपने इसको भी छोड़ दिया, इस वक्त भी आपने ध्यान नहीं दिया। अब जाता है बॉडी थर्ड लेवल में। थर्ड लेवल में क्या बोलते हैं बॉडी?
कभी ये कहीं से भी टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल सकते, हम बहुत लंबे समय तक तो एक गोला बना देता है जमा करके, और वो गोला जो होता है वो एक्चुअली इज कॉल्ड ट्यूमर। ओके, इसको समझने के लिए आप वापस पहली चीज सीखो। जब पहली बार आप तंबाकू लगाओगे इधर, ओके, पहले चलेगा, सलाइवा होगा, ये होगा, बॉडी पहले ये करेगा, नहीं नहीं मत कर, जल रहा है ना, तो आप थूक ज्यादा पड़ेगा। लेकिन आप क्या करोगे, लगा के बैठोगे और फिर थूक रहे हो। अरे मैं बोल रहा हूँ, देखो एक बायोलॉजी की किताब में जाके देखो 7th स्टैंडर्ड की, व्हाट इज सलाइवा? सलाइवा इज योर ब्लड विदाउट द ब्लड सेल्स, यानी खून है वो। और आप क्या कर रहे हो, खा रहे हो पचक पचक पचक। आप इतना, अगर मैं बोलूं थोड़ा सा आधा लीटर खून दो तो नहीं दोगे, और आधा फेंक दोगे ऐसे इधर उधर। इट इज लूजिंग योर ओन बॉडी फ्लूइड। तो आप इतना लूज करोगे, वो बॉडी भी सोचेगा क्या आदमी पाया है ना, ये अपना ही खुद का नुकसान कर रहा है। तो वो यहाँ पे द फर्स्ट फेज वाज डिस्चार्ज, सेकंड फेज वो क्या करता है, क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे देखोगे थर जमा होती है, राइट, व्हाइट, वह क्रिस्टलाइजेशन। बोलते हैं छोड़ो ये आदमी को नहीं, आपको नहीं दीवार बनाते, और बॉडी खुद एक व्हाइट लेयर बनाना शुरू करता है, टफन्ड स्किन। अभी वहां पे बनाता है आदमी, वो दीवार को भी तोड़ने के लिए लगता है, वापिस उस पे भी लगाता है, व्हाइट उस पे भी वो लगाता है, वो टोबैको, और लगाता अरे दीवार को भी पिघला देता है। अब क्या बोलता है, बॉडी बोलेगा अगर इसको कुछ नहीं किया तो यहाँ से तो डायरेक्ट खड्डा ही होएगा, राइट। अभी बॉडी को बहुत चित्ता है ना, बॉडी अपना होशियारी करता है। बॉडी क्या करता है, उसको डायरेक्ट बोलता है इसको बढ़ा देता हूँ, जान दो इसको बहुत डिस्ट्रॉय करने की आदत है, मैं इसको साइज ही बढ़ा देता हूँ, कैसे रहेगा। वो अपना सोच रहा है, वो डेंजरस सोच रहा है, लेकिन आप ही मजबूर कर रहे हो, आप भी अपने बॉडी। अब वहां पे बड़ा बड़ा आने लगता है, अभी आदमी को डरने लगता है, अरे वहां पर एक आया है। बॉडी ने क्या किया, आपको छोटा करने से मतलब बॉडी ने आपको हेल्प किया, आपको बड़ा अभी करो जितना लगाने लगा, लेकिन वो जैसे ही बढ़ने लगता है आदमी को गंदा लगने लगता है, और फिर वो जान दिखाता है। डॉक्टर बोलता है झालर ट्यूमर, अरे क्या करे जो ट्यूमर ला, कापा। कापा बोले तो ट्यूमर बोलता है मैंने इतना बड़ा तेरे लिए बनाया, तू मेरे को निकाल रहा है, रुक मैंने क्या करता, उधर छोड़ इधर, ये और अंदर इधर उधर जाएगा, सब जगह बनेगा। दैट इज हाउ इट वर्क्स, इट्स फन, बट दिस इज हाउ द बॉडी वर्क्स, यू अंडरस्टैंड। आप जितना उसको टॉर्चर करोगे ना, वो बदला लेगा। वो आप ही का बॉडी है, आप किसी को नहीं छोड़ोगे तो वो थोड़े आपको छोड़ेगा, you understand? That is how it is. So tumor is a long process. एक झटके में किसी को ट्यूमर नहीं आता है। मैं आज मेरा पूरा चेकअप कर लूं, स्पेशली इवन वुमेन यू गो थ्रू अ ब्रेस्ट चेकअप एंड एवरीथिंग, और आपको कोई कुछ नहीं है और कल सुबह उठ के बोलेंगे ले मेरे को हो गया, ऐसा नहीं होता है। It doesn't happen in a night. It's a long process. मतलब फर्स्ट डिफेंस फेज, सेकंड डिफेंस फेज, सबको इग्नोर करते करते आप यहाँ तक पहुंचे हो, आपने मंजिल पा ली। मंजिल पाना ही नहीं पाना ये आपके हाथ में। ओके, सो यहाँ पे we have to understand what is ganoderma, what is gynotherapy. Gynotherapy मतलब स्पेशली इन DXN, बहुत सारे ganoderma का बेचने वाली कंपनी है, लेकिन DXN is the world's largest organic ganoderma training company. We have the world's largest organic ganoderma farm. Okay, we have special two things in ganoderma. हमारे दो चीजें, एक है हमारा फ्रूटिंग बॉडी और दूसरा है रूट बॉडी। इसको कहते हैं हम आरजी, ऋषि गैनो। ये फ्रूट है जो आप दिखता है ये। तो ये जो है इसका काम क्या है, बॉडी साफ सफाई कर रहा है, वो उसको मदद कर रहा है, राइट। ये मतलब एक जन झाड़ू मार रहा है तो गैनोडर्मा जाके 10 झाड़ू लेके और जोर से हेल्प कर रहा है, राइट। तो वो हेल्प करता है, राइट। सो इट हेल्प्स द बॉडी क्लीन, डिटॉक्सिफिकेशन। जीएल का काम क्या है कि टू ब्रिंग अबाउट बैलेंस, जहां भी इम्बैलेंस होता है, कि कभी कभी जब साफ सफाई करते कुछ चीजें इम्बैलेंस हो जाती बॉडी में, तो वो बैलेंस लाना। क्योंकि मैंने बताया था दो चीजें आपकी बीमारी का कारण होती है, एक तो टॉक्सिन्स और दूसरा इम्बैलेंस। ये दोनों को अगर लेना है, इसीलिए हम कहते हैं अक्सर कि आप आरजीजीएल लो, यानी दोनों साथ में करो, राइट। तभी आपको बेनिफिट अच्छा मिलेगा। यू आर ऑल्सो क्लीनिंग अप योर बॉडी। और ये अब बताओ, आरजी लेने के बाद किसी को पसीना ज्यादा आया तो क्या डेंजर है? नहीं, डिस्चार्ज हो रहे हैं। खुश हो जाओ, कांग्रेचुलेशन सर, आपका पसीना निकल गया, हो गया, अच्छा है क्या? उसको समझाओ, तभी तो समझेगा वो। उसको आपने बताया नहीं कभी, उसका तुम्हें घ्या हो आरजी घ्या बघा तुम्हाला कसं वाटतं। फिर आज कौन था वो, बोलता है एक आरजी लेने के बाद क्या हो गया उसको, किधर गया वो? 2 आरजी लेने के बाद उसको कुछ तकलीफ हुई थी क्या? मींस पीपल कैन थिंक एनीथिंग, मेरा हार्ट बॉडी का ये हो गया, वो हो गया, मेरे को पसीना आ गया, मेरा ये हो गया, क्योंकि वो डर जाता है ना, उसको आपने बताया नहीं।
आपने गाड़ी के बारे में बताया कि ये गाड़ी पे आप थोड़ा एक्सीडेंट हुए फुल स्पीड में जाएगी ये धीरे जाएगी बैलगाड़ी की तरह, आप बताओ ना उसको। यही आपका काम है, दिस इज व्हाट योर जॉब इज, ओके इन डीएक्शन। तो ये बताओगे तो वो डरेगा नहीं, तो एक्सेप्ट करेगा। तो जब पसीना फूटेगा बड़ा खुश होगा, अजून एक दिया ना प्लीज। वैसा होना चाहिए। हाँ आज चार मोशन हो गया, बोला था वो डॉक्टर साहेब बोला था झाले तर मन चांगले, आज 5 वेळा झाले, अजून एकदा झालं की मजा येईल। ऐसा होना चाहिए, समझ गए? जितना साफ सफाई होगा उतना मजा आना चाहिए उसको, तब वो एक्चुअली हीलिंग होगा। तो ओके, तो यहाँ पे शायद उसको ही विल अंडरस्टैंड हिज माइंड बॉडी, उसका फंक्शनिंग समझ में आएगा। तो सबको समझ में आया आरटी और जीएल। और अक्सर ना जब आप शुरू करो, मैं हमेशा कहता हूँ एक से शुरू करो, 2 से शुरू करो, राइट? आप खुद शुरू करो। और यहाँ पे अगर आप किसी को बताना चाहते हो, कभी भी खुद नहीं ट्राई किया तो किसी को मत बताना, पहले खुद खाना। क्योंकि अगर आपको 360 खाने के बाद कॉन्फिडेंस है कि इस 360 खाने से भी कुछ नहीं हुआ, डेंजरस, और मेरा हार्ट बीट नहीं बढ़ा, मेरा कुछ नहीं हुआ, तो समझो ये परफेक्ट है। और ये किसी को भी, किसी ने बोला सर ते वास घेतलं तरी मला त्रास झाला, ऐसे भी लोग हैं, सायकोलॉजिकली विकृत प्रकृती वाले बहुत लोग हैं। ते बॉटल दाल लांब ठेवलीला त्या दिवशीपासून माझ्या घरामध्ये मला आजार वाढला, ऐसे लोग मैंने देखे। बोला वो गॅनोडर्माचं ते बॉटल जेव्हा बघितली ना सर, तेव्हापासून बहुत तकलीफ हो रहा है यार। तकलीफ नहीं हो रहा, मैं बोला वो चल रहा, काम चल रहा, फोटो से भी काम चल रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो आप लोग सब लोग इज्जत से, ऑनेस्टली, देखो चीट मत करो। आप फर्स्ट थिंग, डीएक्शन इज ऑल अबाउट इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ओके? मैं खुद जानता हूँ डॉक्टर लिम रोज खाते हैं, ओके? वी ईट, हम लोग खुद खाते हैं, एवरीबडी हैज सीन मी, माय फैमिली ईट्स, तभी मैं बोल सकता हूँ। अगर इसीलिए कोई बोलता है मला तकलीफ होती तो मैं हंसता हूँ, मुस्कुराता हूँ, मैं उसको हेल्प करता हूँ। जिसने खाया ही नहीं उसने बोला तकलीफ होगा, चल रे बाबा तकलीफ हो रही, खुद खाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज के बाद जिसने नहीं खाया वो छोटा तो लेके जाओ 90, और वो प्लीज खाना शुरू करो। मैं बोलता हूँ आपके दोनों किडनीज के लिए वो सबसे बेस्ट मेडिसिन है। आपको देखो मार्केट में सब हार्ट बीट की बोल रहे हैं, सब ये वो बोल रहे हैं, लेकिन किडनी को सब लोग इग्नोर कर रहे हैं। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, किडनी को बचाओगे आप बचोगे, राइट? नोबडी इज टॉकिंग अबाउट किडनीज। वी इन डीएक्शन हमारे पास एक ऐसी चीज है जो किडनी को लंबे 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 समय तक रख सकती है। जब तक किडनी रहेगी तब तक आप जिंदा रहोगे, ये मेरी गारंटी, ओके? किडनी फेल गॉन, किडनी अच्छी रहेगी तो रोग भी नहीं होंगे, एवरीथिंग परफेक्ट। किडनी को संभालने के लिए आपको ये लेना पड़ेगा, ओके? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थियरी, अभी थियरीज क्यों रहना चाहिए? थियरी रहने के बाद एक्सप्लेन करने को इजी होता है, राइट? तो थियरी के बाद सब समझ में आता है। सो हर चीज जैसे मैंने बताई 2 चीजों से, टॉक्सिन और इम्बैलेंस, ओके? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थियरी। सेकेंड ऑब्जर्वेशन थियरी क्या है कि गैनोडर्मा क्या करता है, ये बॉडी को सपोर्ट करता है। बॉडी झाड़ू मार रहा था, ये जाके और 5 झाड़ू लेके मार रहा है। इसने खुद अपना होशियारी नहीं किया, वैक्यूम क्लीनर लेके गया, इससे मतलब नहीं बनाया। It did what the body was doing, but it did it in a better way. Understood? So it helped the body. तो इसने बॉडी को सपोर्ट किया, बॉडी ने बाकी का काम सॉल्व किया, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो योर जॉब, अगर आपको अच्छा इनकम करना है, जैसे प्रवीण वांट्स टू मेक गुड इनकम, हिज जॉब इज व्हाट? टू सपोर्ट द नेटवर्क। बाद में वो नेटवर्क संभाल लेगा उसका इनकम, राइट और रॉन्ग? सेम थिंग विथ लाइफ, यू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, बॉडी विल टेक केयर ऑफ द डिजीज। कोई भी चीज होती, फिर मेंटल हो, फिजिकल हो, कुछ भी हो, इट विल अमेजिंगली टेक केयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओके? सो गैनोडर्मा डज नॉट हील अ डिजीज, गैनोडर्मा सपोर्ट्स द बॉडी, द बॉडी सपोर्ट हील्स द डिजीज, ओके? और हम यूज करेंगे वर्ड हीलिंग, हम क्योर नहीं यूज करेंगे। क्योर वो मेडिकल वाला हो गया, हीलिंग क्या होता है? बाबा जो मिला ना, बाबा उसने आशीर्वाद दिया, हीलिंग हो गया, वैसे वाला है। हीलिंग मतलब इज वेरी होलिस्टिक। हीलिंग मतलब आपके बाल के कन से लेके नखून के कन तक सब सुधर जाता है। हीलिंग मीन्स एवरीथिंग अलॉन्ग इन यू, ओके? Okay, then we go. Third observation: reaction is caused by the body, not by ganoderma. जब गंदगी झाड़ू मार के निकाली जाती है, वो बॉडी ने निकाली, गैनोडर्मा ने नहीं किया, ओके? सो योर बॉडी हैज रिस्पॉन्डेड टू द गैनोडर्मा एंड बॉडी ने अपना काम अच्छा किया। जो पसीना आपका कभी नहीं निकला था वो आज निकलना शुरू हो गया।
जो आपका पेट कभी साफ नहीं होता था वो आज होना शुरू हो गया, जो आपका यूरिन कभी नहीं बढ़ा था वो आपका बढ़ना शुरू हो गया, जो आपका कफ नहीं निकलता वो आपका कफ निकलना शुरू हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये जानना चाहिए कि दिस रिएक्शन इज कॉज्ड बाय द बॉडी, नॉट बाय गैनोडर्मा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट, ओके, अच्छा यहाँ पे दो चीजें होती है। ओके, दिस इज अमेजिंग अबाउट गैनोडर्मा। ये सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं होता, इमोशनल चेंज भी होता है। मैंने एक लड़की दिखी स्लोवाकिया में, डार्क बिग पिंपल, फर्स्ट टाइम जब गया था तभी 2012 में, शी वाज सिटिंग इन द बैक एंड वो आई थी, शायद फर्स्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूटर रही है, लॉट ऑफ साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, बच्चे ऑटिस्टिक, ये वो प्रॉब्लम बहुत सारे चल रहे, पीछे पूरा चेहरा खराब, सबसे गंदी दिखने वाली लड़की वो उसमें। और फिर उसने गैनोडर्मा शुरू किया। व्हाई आई एम टेलिंग यू, यहाँ चेंज करता है वो। उस लड़की का इतना चेंज हुआ कि प्रॉब्ली अभी आपने उसका फोटो भी देखा रहेगा, स्लोवाकी की एक लड़की है जो ब्लू आईज वाली, जो इधर एक सैशे लेके ऐसे मुंह में रखी हुई है, देखा आपने, कभी भी मिलेगा। शी इज द मोस्ट गॉर्जियस, देखा ना, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल अभी। एंड पीपल से यू नो इतनी ब्यूटी कहाँ से आई, ओनली बिकॉज उन्होंने गैनोडर्मा रेगुलरली लिया, वेरी वेरी रेगुलर। सो माइंड और बॉडी दोनों को अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ओके, नाउ the fourth observation theory, dosage is dependent on the situation. Okay, 1, 2, 4, 6 way of consumption for general health maintenance. अब ये आपको क्यों रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक स्टैंडर्ड डोसेज सिस्टम रहना चाहिए, क्योंकि आप सब लोग एक ही भाषा बोलो, और आप लोग सब एक भाषा बोलोगे तो लोग ये समझ पाएंगे कि आप लोग सब सेम हो। आपने एक ने ये बोल दिया, एक ने वो बोल दिया, तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो कोई स्पेशलिस्ट बनेगा, कोई स्पेशलिस्ट नहीं बनेगा, राइट? हमको वैसा नहीं करना है। हमको मॉडर्न मेडिसिन की तरह एक इसका एक उसका स्पेशलिस्ट नहीं बना, हम लोगों को सब एक ही भाषा बोलनी है। तो जब भी रहता है तो ऑलवेज फर्स्ट वीक 1 पैर अ डे, ओके, फिर सेकंड वीक 2 पैर अ डे, क्योंकि एक पैर में उसको अगर तकलीफ नहीं हुई मतलब ये सेफ है। ओके, सेकंड पैर 2 पैर अ डे, सेकंड वीक, थर्ड वीक 4 पैर, फोर्थ वीक 6 पैर। ओके, फिर अगर कोई रिस्पॉन्स, अगर बीमारी है, पहले तो इसको तो मेंटेनेंस के लिए नो रिस्पॉन्स, इंक्रीज द डोज। कुछ नहीं हो रहा, उसको बोलो आपको सूट हो गया है गैनोडर्मा, लेकिन डोज कम पड़ रहा है, आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब आप बढ़ाओ ग्रेजुअली। फिर सिचुएशन, अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा टॉक्सिन निकल रही है वो, तो कंटिन्यू द डोसेज। ओके, मैनेजेबल है, उसको पसीना मैनेज होता है, उसको लूज मोशन मैनेज, जो भी उसको हो रहा है वो मैनेजेबल है, वो सहन कर सकता है। मैंने बताया था आपको 1 से 10 के स्केल में अगर कोई चीज मैनेज होती है तो बंदे को बोलना है भैया मैनेज करो, राइट? डायरेक्ट हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, खुद को, शरीर को भी थोड़ा ताकत दो। तो कंटिन्यू द डोसेज। अगर नॉन मैनेजेबल सिचुएशन होती है, कुछ ज्यादा हाइपर हो गया, वो ज्यादा हो रहा है, तो यू कैन रिड्यूस द डोसेज बाय हाफ, सीधा आधा कर देने का, उसका टेंशन भी आधा हो जाता है, राइट? वो कर दिया सेकंड। और फिर मैंने जैसे बताया ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप 1 महीना 2 महीने से कुछ नहीं होने वाला। आप जितना वक्त इसके साथ बिताओगे, लंबा समय डिसाइड करेगा आप कितने लंबे समय तक टिकोगे, राइट? सो योर रिलेशनशिप विद गैनोडर्मा शुड बी लॉन्ग स्टैंडिंग। 1 महीना 2 महीना से कुछ नहीं होने वाला, समझ में आया? काम वाली बाई 1 दिन आई महीने में, 2 दिन आई तो कुछ नहीं होता, उसको रोज आना चाहिए, right or no? So similarly you have to see that the person is for a long standing relationship with DXN. गैनोडर्मा के लिए लंबे समय तक वो ले रहा है, okay? Very very important. ये समझ में आया? Yes. Okay, very good. Yes. Okay, यहाँ पे अभी नेक्स्ट थियरी, एसिडिक वर्सेस अल्कलाइन थियरी। ओके, एसिडिक फूड आप सबको मालूम है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ओके, ये कंपनी का ही है, मीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड, शुगर, ओके, अल्कोहल, अभी यहाँ कॉफी और चाय भी लिखी है, ओके, लेकिन ये कौन सी वाली है? एसिडिक वाली है। इसको हमको चेंज कैसे करते हैं मैं बताऊंगा, ओके। ये है अल्कलाइन, ये सिर्फ इसको यहाँ उठा के यहाँ डालो, ओके। ये गेहूं भी एसिडिक की तरफ जाता है, तो ये सब चीजें। नाउ हमारे प्रोडक्ट्स क्या है? इट्स अ टाइम ऑफ सम, वो जो कड़धान्य रहता है ना, वैसे टाइप कड़धान्य, आई डोंट नो, इट्स लाइक मिलेट और समथिंग, ओके। एनीवेज, ये जो है ना, ये हमारे प्रोडक्ट्स आर प्राइमरीली टू मेक योर बॉडी अल्कलाइन। क्यों अल्कलाइन होना चाहिए बॉडी? पेंडिंग ओके, अल्कलाइन क्यों होना चाहिए बॉडी? एसिडिक बॉडी में बीमारी आती है। ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 7.35 to 7.4 ओके, 7.4 ये आपका है, ये अल्कलाइन है, ओके।
यानी इसके साथ के साथ जो न्यूट्रल होता है 7 न्यूट्रल, ओके ये न्यूट्रल। अभी पानी पीते हो कौन सा रहता है कॉर्पोरेशन का एसिडिक, उसमें क्लोरीन डाल देते हैं, वरना पानी एक्चुअली न्यूट्रल होता है। ओके सो आपका पानी भी आपको एसिडिक कर रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि पानी भी आप सोच समझ के पियो, उसका भी कोई भरोसा नहीं है, राइट। तो यहाँ पे यू हैव टू सी योर बॉडी फ्लूइड नीड्स टू बी अल्कलाइन, और अल्कलाइन बॉडी फ्लूइड करना बहुत जरूरी है। हमारे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम गैनोडर्मा, स्पिरुलिना, ये सब आपके बॉडी को अल्कलाइन करने के रेस में लगे हुए हैं। ये सब यहाँ पे लाके छोड़ते हैं आपको, और ये जब आपका पीएच मेंटेन होता है बॉडी का, तब आपके बॉडी में हीलिंग सिस्टम ट्रिगर होता है। ओके जब भी एसिडिक होता है बॉडी, साथ के नीचे जब होता है तब डिस्ट्रक्शन शुरू होता है, डिस्ट्रक्शन शुरू होता है। सो हियर ये कैसे बॉडी को अल्कलाइन करता है, आपका बॉडी का फ्लूइड फ्लश करना शुरू कर देता है। मैंने बताया था ना आपको किडनी से काम बहुत करवाएगा, ये इतना धोएगा आपका बॉडी को कि आपका बॉडी ऑटोमेटिकली ठंडा और अल्कलाइन बनेगा, तो इट वॉशेस। तो इसके साथ आपको एक चीज की जरूरत होती है, ये अगर सर्फ है तो आपको क्या डालना पड़ेगा, पानी, राइट। तो ये बहुत है इंपॉर्टेंट। सो दिस इज समथिंग लाइक आपने लेने के बाद पानी ज्यादा पीना जरूरी है। अभी सिर्फ पानी, जो ये वाला पानी पीना जो कॉर्पोरेशन का आता है वो उससे नहीं काम चलेगा, आपको चाहिए बेवरेजेस। ओके तो अभी आपको देखो कॉफी और ब्लैक टी ये एक्चुअली एसिडिक होते हैं, लिटिल एसिडिक, बट गैनोडर्मा जैसे ही उसमें डाल दिया इसका काम ही बदल जाता है। ये बेसिकली ये भी डायबिटिक होते हैं, ये डालते ही ये कैटेगरी में आ जाते हैं, समझ में है। तो आपने एक काम करना चाहिए, यू नो पानी ज्यादा पीना, आदमी कितना पी सकता है। मैंने आजकल वो भी देखा है, कहीं पे सुबह सुबह लिखा होता है कि 2 लीटर सुबह उठ के पानी पियो, 4 लीटर पानी पियो। इतना मत बॉडी को टॉर्चर करो, है ना। कोई भी चीज पियो अच्छा नहीं है। आपने मैं मतलब 2-3 घंटे में एक अच्छा मग गरम ब्लैक टी पिया, ब्लैक कॉफी पिया, इट्स इनफ फॉर डायबिटिक, जिसको हम बोलते थे आयुर्वेद में उष्णोदक पियो, गर्म पानी पियो। गर्म पानी पी नहीं सकते, लेकिन जब भी आप चाय पियोगे या डीएक्सिन की कॉफी पियोगे, आप गैनोडर्मा बेस्ड टी और कॉफी ले रहे हो, तो आप एक्चुअली बॉडी को अल्कलाइन कर रहे हो, गर्म पानी पी रहे हो और फ्लशिंग होना शुरू हो रहा है। इसीलिए जब आप सप्लीमेंट के साथ साथ हमारा बेवरेजेस का कंजम्पशन भी ज्यादा होना चाहिए। यू नो आइडियली अभी देखो मैं अराउंड 15 to 20 कप्स टी पीता हूँ इन अ डे, ओके टी और कॉफी व्हाटएवर, क्योंकि पानी पीने से यही ठीक है, यू नो क्योंकि ये भी 98% 99% पानी चाहिए, राइट है ना। तो क्यों पानी पीऊं मैं डायरेक्टली गर्म, ये कोई ना सबसे क्लीन अच्छा अल्कलाइन चीज मेरे अंदर जा रहा है, न्यूट्रिशन भी जा रहा है, तो मैं गर्म चाय गर्म कॉफी ये पीना ज्यादा अच्छा है। ओके सो मेक इट अ पॉइंट, आप करो तो ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, एसिडिक फूड और अल्कलाइन फूड। ये मैंने पहले भी कवर किया है, तो इट्स वेरी इजी, यू कैन टेल दिस। ओके एंजाइम थियरी, अभी फॉर एग्जांपल लेट्स से डायबिटीज इज नॉट द प्रॉब्लम, द फूड इज द प्रॉब्लम। ओके अभी क्या होता है बॉडी के अंदर ना एंजाइम्स होने जरूरी चाहिए, हम सिर्फ अल्कलाइन करके नहीं चलेगा। आपने सोचा बहुत ही अल्कलाइन करने का, तो ये अगर यहाँ पे और ज्यादा हो गया ना तो आप लिथार्जिक ये वो ऐसे हो जाओगे, और ऐसा भी अच्छा नहीं है, फिर आपका डाइजेशन कमजोर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर बैलेंस होना चाहिए विद एसिडिक फूड आल्सो, व्हिच इज गुड नेचुरल। और वहां पे हमारे इसमें काफी आते हैं, जब हम लोग मोरंजी बोले तो या फिर कॉफी टी, दीज आर आल्सो ये मेंटेन करता है आपका पीएच को। ओके सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ये हो जाए, यहाँ पे नहीं है, वी डोंट हैव फॉर्टिफाइंग वगैरह यहाँ नहीं है। सो ये हमारे इसमें वी ऑलवेज टेल, यू नो ये ऐसे जो बेवरेजेस होते हैं दे हेल्प, हमारे डीएक्सिन में भी है, वी कैन डेफिनेटली टेक। तो जब आप एंजाइम को बढ़ाओगे बॉडी के एंजाइम को, तो आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, डाइजेशन इंप्रूव होगा तो आपका बॉडी ऑटोमेटिकली कोई भी जो इम्बैलेंस बॉडी में हो गया है इसको मैनेज करने की ताकत रख सकता है। ओके सो वी हैव टू अंडरस्टैंड एंजाइम थियरी आल्सो। तो कोई लोग बोलेंगे यार एक तरफ से तू बोलता है कि यार अल्कलाइन करना है, उसके बाद तुम बोलता है मोरंजी लो, हाँ ये थोड़ा एसिडिक लगेगा ना, ये फर्मेंटेड है या जो भी है, फिर आप बोलते हो चाय पियो कॉफी, तब आपको बोलना जरूरी कि वी हैव टू आल्सो हैव एंजाइम्स, एंजाइम्स भी जरूरी होते हैं। ओके नाउ ग्रीन थियरी मतलब क्या है, आपका जो ग्रीन वेजिटेबल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी गट होता है ना अपना, गट में स्पेशल बैक्टीरिया होता है, ये आप समझ लो जो घास चरने वाले बैक्टीरिया होते हैं। ओके सब यहाँ पे शेर और चीता नहीं है अंदर, ये जंगल है। आप एक जंगल देखते हो ना, आप जंगल में सबसे मेजोरिटी के शेर चीता होते हैं कि घास चरने वाले जानवर ज्यादा होते हैं, और वो होते हैं इसलिए वो बाकी के जानवर होते हैं, राइट और रॉन्ग।
तो यानी अपने गट में भी ना घास चढ़ने वाले बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं, फाइबर पे जीने वाले। एक्चुअली हम लोग वो फाइबर डालते ही नहीं, तो वो जीते नहीं, वो जो बैक्टीरिया जो इस पे जीते, अब वो नहीं जीते, इसलिए जो दूसरे वाले वो भी नहीं जी पाते। यू अंडरस्टैंड, यू किल द होल इकोसिस्टम, यू अंडरस्टैंड, दैट इज डेंजरस। फिर हमको लेना पड़ता है वो लैक्टोबैसिलस, या फिर हमको दही ताक ये पीना पड़ता है, वहां से आपको टेम्पररी मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा। ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे हम स्पिरुलिना बोल देते हैं, यहाँ से आप अपना गट फ्लोरा मेंटेन कर रहे हो, और गट फ्लोरा में आपका जो बॉडी के जो बैक्टीरिया होते हैं वो जीना शुरू कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप भूल जाओ कि आप अकेले हो अंदर, आपके अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया वो जी रहे हैं, इसलिए आप जी रहे हो। वो जिस दिन मर गए आप भी मरोगे, बहुत सिंपल है ना। तो ये चीज, तो यहाँ पे वी नीड टू नो। अभी फॉर एग्जांपल अब हमको सबको मालूम है, लाल जो पेशी होती है रेड ब्लड सेल, व्हेन इट डाइज इट इज सेंट टू स्प्लीन, स्प्लीन में जाती है। अगर स्प्लीन बढ़ने लगा साइज में समझ जाओ तो रेड ब्लड सेल मरने लगे, है ना। अगर मॉर्चुरी में बहुत सारे डेड बॉडी आना शुरू हो गया, मतलब कुछ ना कुछ करने शुरू हो गए, बराबर ना। उसी तरह आपका स्प्लीन में कोई तकलीफ होने लगा, समझ में आना, ये प्रॉब्लम है। तो ये स्प्लीन का काम है रेड ब्लड सेल को वापस रिसाइकल करना। यहां से जाता है वो डिकम्पोज होता है लिवर में, ओके। फ्रॉम देयर इट इज स्टिमुलेट्स द किडनीज टू प्रोड्यूस हार्मोन्स, ओके। उसके बाद वो बोन मैरो में वापस उसका जन्म होता है, नए नए सेल्स, वापस नए नए एरिथ्रोसाइट्स शुरू हो जाते हैं वहां से बनना। तो ये पूरा साइकिल है, ये सिर्फ रेड ब्लड सेल की साइकिल बता रहा हूं। हर सेल आपके बॉडी में से एक जीवन शैली जीता है। आप जैसे इस धरती पे एक लाइफ टाइम जीते हो ना, हाँ, पैदा होते हो फिर मर जाते हो, फिर आपका बॉडी जमीन में जाता है, फिर आप कहीं और दूसरी जगह से आते हो, उसी तरह आपके बॉडी में ये जीवन और मृत्यु की प्रक्रिया चलती रहती है। आपको चाहिए कि आप वो एनवायरमेंट अच्छा रखो ताकि जीवन मृत्यु की प्रक्रिया आपकी अच्छी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए स्पिरुलिना जैसी डाइट हमारे अंदर होनी ही चाहिए, ग्रीन वेजीज हमारे अंदर डाइट में होनी ही चाहिए। दैट इज आवर ग्रीन थियरी, ओके। व्हाट इज गुड फॉर योर स्टमक इज गुड फॉर योर फेस। जो चीज आप पेट के अंदर डाल सकते हो वही चीज आपके चेहरे पे लगा है, क्योंकि आपका चेहरा जो है ये स्किन है, और आपकी पेट की अतड़ी भी स्किन है, बराबर। आप पेट में जो डाल सकते हो डेफिनेटली आप चेहरे पे डाल सकते हो। सो दैट इज हाउ इट इज। एलोवेरा सीरीज हमारी जो है ये वेरी वेरी गुड सीरीज, जिसको हम लोग कैसे आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, कुमारी, ओके। कुमारी मतलब क्या, घृत कुमारी, मूली ना, छोटी यंग गर्ल। तो ये इसको मतलब ये इट इज नोन लॉन्ग टाइम बैक, ये आपके अंदर की एजिंग को मेंटेन करता है, आपका यूथ को मेंटेन करता है। अभी उसके अंदर एलोवेरा में ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, एक कंपनी सिर्फ इस पे चलती है, सिर्फ एलोवेरा पे कंपनी चली हुई है। सो यानी एलोवेरा खुद इतना बड़ा हीलिंग ये सप्लीमेंट है, राइट। सो यहाँ पे वी कैन से, बट एलोवेरा का प्रॉब्लम है, इफ यू टेक एलोवेरा जूस डायरेक्टली ना कफ बढ़ जाता है, क्योंकि ठंडा होता है वो। सो वी डोंट सजेस्ट एवरीबॉडी टू टेक एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस ज्यादा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि कफ बढ़ेगा, वो बहुत शीत गुण का है, ओके। स्किन पे अप्लाई करो, स्किन के अंदर उसके ऑटोमेटिकली जाएगा। तो हमारा सीरीज है। सो बेसिकली मैं एक बताना चाहता हूं, अपने प्रोडक्ट्स जो है ये सेफ फॉर द स्किन है। अक्सर लोग ब्रश करने वाली टूथपेस्ट अंदर भी डाल देते हैं हमारी, डालते नहीं डालते, वो उसको भी यूज करते चिकित्सा के लिए। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे प्रोडक्ट्स आर वेरी सेफ। एक्सीडेंटली ऑल्सो अगर किसी ने कंज्यूम कर दिया तो इससे अब तक किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ है, ओके। दे आर नेचुरल, ओके, बट कीप इट फॉर व्हाट दे आर, ओके। ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स, हमारे कंज्यूमर्स कौन है? पहले तो आप खुद हो फर्स्ट कंज्यूमर, आपने खुद कंज्यूम करना चाहिए। आपने बोला नहीं मैं फक्त चाय घेना, कभी भी अगर आपने सिर्फ चाय लिया डीएक्सन का, कभी भी किसी को साबुन मत बेचना, सिर्फ चाय बेचना। वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देन यू आर लॉयल टू व्हाट यू एक्सपीरियंस्ड, वरना यू आर चीटिंग योर अदर्स, यू नो। आप घर में लग से लाओगे और बाहर गाने जी नो, यू बिकम फर्स्ट। अगर आप चाय पीते हो फिर डंके की चोट पे बोलो चाय पीता हो, राइट। ज्ञान जी से नाते हो तो बोलो, अगर नहीं पसंद तो नहीं पसंद, ठीक है, डोंट टॉक अबाउट इट, राइट। बट जो करते हो उसके लिए तो मत डरो, राइट, वो तो बिंदास बोलो। तो पहला कंज्यूमर कौन है? आप खुद, फिर आपका लिस्ट है कंज्यूमर का। और स्मार्ट बिजनेस वुमन और स्मार्ट बिजनेस मैन कंज्यूमर का लिस्ट बनाता है और उसको वो प्रोडक्ट बेचता है। आप कोई मिला, अच्छा ये मिली आरती बोला ये हमारा डीएक्शन है, ये भी ले वो भी ले वो भी ले, वो बोले बहुत ज्यादा दे रहा है, 10,000 कौन देने वाला है इसको, बराबर राइट और रॉन्ग, ये कुछ बेचते हैं। यू शुड बी स्मार्ट, डोंट गिव एवरीथिंग,
कभी भी नहीं देणे. कभी स्कूल में हो गया कैसा आगे ऍडमिशन हो गेला आजपासून सकाळपासून संध्याकाळ तुम्हाला सगळं शिकवतो नाही होत टप्प्या टप्प्याने. Yes, this is also institution. Go step, 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 step. Okay, the first step. तो आइडेंटिफाई करो कौन से कैटेगरी वाला प्रेग्नेंट वुमन है, उसको सबसे ज्यादा कौन सी चीज की जरूरत है. फैंटास्टिक. क्या प्रोडक्ट आप प्रमोट करोगे. अच्छा, कोकोजी. ये बच्चा कोकोजी. यहाँ पे स्कूल चिल्ड्रन कुकीज, फिर कोकोजी. ओके, इनको बच्चों को स्पिरुलिना दोगे. नहीं दोगे. हाँ, दे सकते हैं. एक दो दे सकते हैं, वो आपका है ना. यू कैन गिव देम आल्सो इफ यू थिंक. नहीं तो फिर यहाँ तो पक्का देना है. हाँ, यहाँ पे और एक प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन सा. देखो चिल्ड्रन को वर्म इन्फेस्टेशन ज्यादा होते हैं. मोरनजी बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. जो अंतड़ियों में जो कीड़े होते हैं या जो वर्म्स होते हैं ना, उसको अगर आपको नेचुरली क्लियर करना है तो दैट इज वेरी गुड. मोरनजी इज वेरी वेरी गुड इन दैट. ओके, हाँ, आप यहाँ जाओ. इसमें How much quantity of Morinji? 30 ml, 15 to 30 ml आप दे सकते हो. ओके, अभी एक नया मींस स्टाइल चल रही है यूरोप में. लास्लो बॉक्सो करके एक क्राउन एम्बेसडर, द फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर इन यूरोप. उसने एक नया स्कीम मींस ऐसे प्रमोट कर रहा है. वो हर रोज एक बॉटल मोरनजी पीता है. आपने उसका वीडियो देखा है. नाज़लो कास्को. देखो, पक्का देखो. ओके, एवरी डे वन मोरनजी. रोज पीता है पूरा छोटा छोटा बाइट बना के भेज रहा है. छोटे छोटे बाइट बना कट 365 बॉटल खत्म. ऐसा करता है वो साल भर का. एंड ही फील्स वेरी गुड. ओके, बेसिकली आप एक पूरा फ्रूट भी लोगे ना, उसमें नहीं रहता है इन वन बॉटल. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. इवन इफ यू ड्रिंक इट्स ओके. नाउ आप सब बोलोगे इट्स वेरी एक्सपेंसिव. इट्स वेरी एक्सपेंसिव. प्रॉब्लम है ना, एक्चुअली अच्छी चीज एक्सपेंसिव ही होती है. लेकिन एक्सपेंसिव चीज को हमने अफोर्डेबल कैसे कर सकता है व्हेन वी इंप्रूव आवर इनकम. Yes, Yes or no? yes. Everything is expensive. Good things are expensive. You want to meet a good doctor, he is expensive. बराबर ना. एक बहुत टॉप के सर्जन को मिलना है, बहुत महंगा है वो उसका चार्जेस. तो क्या आप करोगे. मिलना तो पड़ेगा. आपको लेना तो पड़ेगा. तो आपको अगर चाहिए तो you will either increase your income. Yeah, that is the fun, the amazing thing about DXN. यही चीज DXN की अच्छी है कि एक तो आपको सही रास्ते पे दिखा रही है, हाँ, सही रास्ते पे चला रही है, और इस रास्ते पे चलने के लिए आपकी आर्थिक जो समस्या इसको भी निवारण दे रही है. राइट और रॉन्ग. एंड दैट इज द अमेजिंग थिंग. तो यहाँ पे यू आर बिकमिंग अ पार्टनर ऑफ द 24th लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी. अभी आप पार्टनर्स हो. जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, यू आर पार्टनर विद द कंपनी. आपको कंपनी ने राइट दिया है टू यूज द लोगो, टू यूज दिस प्रेजेंटेशन. आपको ये प्रेजेंटेशन दिया है, आप ये यूज कर सकते हो, आप प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो, आप रिप्रेजेंट करो कंपनी को, और आप ये कर रहे हो इसलिए आपको कंपनी भी कुछ देगा, और बहुत कुछ देता है, सिर्फ कुछ नहीं देता है. राइट और रॉन्ग. यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, इनको आपको पता चलेगा, यू नो, काफी कुछ देता है, और मैंने बहुत लोगों को देखा है. तो यहाँ पे ज्यादा होशियार होने की जरूरत नहीं, लॉयल होने की बहुत जरूरत है, सच्चा होने की बहुत जरूरत है. आप दिल से बोलो. अगर साबुन पसंद आया तो दिल से बोलो, उसके बाद आप खेल देखो क्या होता है. Yes. अगर टूथपेस्ट पसंद आई, आप दिल से बोलो. नहीं पसंद आई मत, बिल्कुल बोलना मत. राइट और रॉन्ग. देखो लाइफ में दो चीजें होती. अगर पसंद आई कुछ चीज तो हाँ बोलो, नहीं पसंद आई तो ना बोल दो. इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता. राइट. हाँ बोले तो रिश्ता शुरू होता है ना. लड़की देखने गए, लड़की पसंद आई, हाँ बोल दिया तो क्या होगा, शादी होगी, नया जिंदगी शुरू होगा. नहीं बोला तो क्या होगा, नहीं होगा. दादा वही स्टोरी खत्म हो जाती है. सिमिलरली विद वन प्रोडक्ट, आपका किसी भी एक प्रोडक्ट के साथ कहीं ना कहीं रिश्ता होना चाहिए. ओके, देन यू हैव मैरिड टीनेजर्स. अच्छा, टीनेजर्स के लिए क्या दोगे. विच वन ऑफ दिस. स्पिरुलिना अर्जिजल. स्पिरुलिना हो गया, मोरंजी जूस. तुमको लगता है टीनेजर को कोई पड़ी है हेल्थ की. हाँ, उनको स्टाइल की पड़ी है. टीनेजर को आप बोलो स्पिरुलिना खाओ, वो नहीं खाएगा. कॉफी, कोकोजी. स्टाइल दो, कोकोजी. ड्रिंक अ कॉफी, ना हेल्दी कॉफी. ओके, आप सिर्फ इसको पिएगा, तेरा पॉकेट मनी बढ़ेगा. अरे हाँ, वेरी गुड. सो यू टीच देम, गिव देम कॉफी, क्योंकि वो लोग आधा से ज्यादा टाइम वो कॉफी शॉप में निकालते. राइट. तो मैं वही बोल रहा हूँ, यू गिव देम गुड हेल्दी कॉफी, गुड हेल्दी टी. ये दो. अभी वही चीज पेरू में हो रहा है, बोलिविया में हो रहा है. वो लोग कॉफी और टी इतना प्रमोट कर रहे हैं. कॉफी स्पेशली, कॉफी युद्ध में इतना चल रहा है कि हर यंगस्टर अपने खीसे में से कॉफी निकाल के पीता है, माई स्टाइल. और वो जिंदगी एकदम स्टाइल में जीता है, पैसा भी कमाता है. सो जब 22 और 23 साल का लड़का अगर 7-8 लाख रुपए कमाता है, उसकी जीवन कैसे रहेगा.
गाड़ी भी बड़ी, ये भी बड़ी, और पी क्या रहा है? कॉफी पी के मैं कमा रहा हूँ। तो दैट इज द यूथ को समझो। ओके, सो कॉफी, टी, एवरीथिंग हियर। ओके, देन यहाँ पे क्या दोगे? मैरिड कपल, ऑल प्रोडक्ट। अरे उन्होंने अभी भी घर शुरू किया है, शुरू कर स्ट्रगल करे तो उनको ऑल प्रोडक्ट्स देगा वो नहीं। व्हाट इज प्राइमरी? अगर वो बच्चा प्लान कर रहा है, यस, वो कपल अगर बच्ची की प्लानिंग कर रहा है, तो उनको ये समझाना जरूरी कि आपका बच्चा आपका प्रोडक्ट होने वाला है, और आप अभी जैसे हो वैसा आपका आउटपुट होने वाला है। अगर आप बीमार हो तो आपका बच्चा गारंटीड वो बीमारी लेके पैदा होने वाला है। बीज उस बीमारी को शायद उस वक्त नहीं होगा, लेकिन बीज जा चुका है, राइट? तो आपको चाहिए कि आप पहले सेहतमंद बनो। आने वाले अगर बच्चा, आपने शादी किया मतलब डेफिनेटली आप प्लान कर रहे हो कि बच्चा होगा, राइट? इसका मतलब आपने अभी बॉडी को तैयार करना शुरू करो ताकि बॉडी हेल्दी बने। ओनली व्हेन योर बॉडी इज हेल्दी, फिट, पित्त नहीं हो रहा, एसिडिटी नहीं हो रही, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा, आपको अच्छा लग रहा है, तब जाके कहीं बच्चे की प्लानिंग करो। सो दैट मीन्स ये विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो बच्चे के लिए वो लोग पक्का सब लेंगे, तो स्पिरुलिना भी लेंगे, गैनोडर्मा भी लेंगे, चाय भी बदलेंगे, रोज तेल मालिश भी करेंगे, राइट? ये सब चीज करेंगे। यहाँ वो कपल दोनों मिलके अपने आने वाले बच्चे के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट करेंगे। दिस इज द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट दे विल डू, देयर हेल्थ। ओके, फिर यहाँ पे सीनियर सिटीजन, इनके लिए तेल हो गया, चाहिए ना? बुढ़ा पैसा नहीं निकालेगा दादा, नहीं निकालेगा, उसको बोले ये सप्लीमेंट लोगो, तेल लाओ, तेल लाओ, तुम वहां से एंट्री करो, अब तेल लगाओ, तेल लावा, चा प्या, कोकोनट ऑइल, वर्जिन ऑइल, वहां से वर्जिन कोकोनट ऑइल घ्या, ते हृदयाला चांगलं असतं, तेवढं चालेल, थोडं। तो यू नीड टू नो हाउ टू पिच, ओके? फिर सिक पीपल, ये देखो लास्ट कैटेगरी, यहाँ पे आप क्या बनोगे? डॉक्टर नहीं, उसको बोल रहे मैं डॉक्टर नहीं है ना, मेरा कोई भी सप्लीमेंट डॉक्टर है। डॉक्टर तेरा खुद बॉडी है, तू बीमार है क्योंकि तेरा खुद का डॉक्टर प्रॉब्लम में है, बराबर ना? तेरा खुद का डॉक्टर ही कुछ गलत दे रहा है तेरे को। अभी तुझे अगर ठीक होना है, पहले डॉक्टर को ताकत है, पहले बॉडी को ताकत है। यू स्टार्ट सप्लीमेंट्स एंड टेल देम द थियरीज। वो थियरीज जो आप बिलीव करते हो, वो जब आप बताओगे, ओनली देन दे विल एक्सेप्ट द चेंज। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so that is simple gallotherapy. Easy है? Yes. और ये मेरा नहीं है। So मैं क्यों बता रहा हूँ कि मेरा नहीं है? देखो, मेरे लिए ताली मत बजाओ, ये गया डॉक्टर लिम के लिए, ये उन्हीं की सोच है। ओके, बट यू नो, कहानी बताने आनी चाहिए कि नहीं है? पिक्चर वही रहेगी, कलाकार वही रहेगा, राइट? और आप उसके बैकग्राउंड रहेंगे, आप आवाज दो। इस चित्र को आपकी आवाज की जरूरत है। ये जिसको आपकी आवाज मिल गई ना, ये चित्र चलेगा, राइट हो ना? फिर ये चित्रपट बनेगा ना। हाँ, फिर मैं वही बोल रहा हूँ। तो आप ये प्रेजेंटेशन लो, whoever is interested in changing the world, जो कंट्रीब्यूट करना चाहता है, जो DXN में जुड़ना चाहते हैं, ये ऑफिशियल प्रेजेंटेशन आप दिखाओ, लोगों को बताओ, लोगों को पढ़ता है। यहाँ पे कोई भी चीज मैंने फेक नहीं की, या कोई भी झूठ नहीं की, या किसी के बारे में गलत नहीं बोला, किसी पैथी के बारे में गलत नहीं बोला। हमने तो सिर्फ एक हमारी नई दिशा समझाई, और ये दिशा यहाँ से हमारे प्रोडक्ट शुरू होते हैं, एंड दैट इज व्हाट ऑल गैलोथेरेपी इज। ओके, अनफॉर्चुनेटली इसको ही इतना टाइम लग गया। पार्ट 2 हम लोग जब मैं वापस आऊंगा, ओके, आई एम गोइंग ऑन 26। कोई जाना चाहता है, कोई किसी के रहेंगे रेफरेंस वगैरह, तो डेफिनेटली सेंड। आई एम गोइंग 27 यूके में है, 28 इन आयरलैंड। ओके, देन आई गो टू यूरोप। कहीं भी आपके रहेंगे, किसी को भी रेफर करना है, कुछ भी करना, क्योंकि यू आर इन अ ग्लोबल बिजनेस। आप यहाँ से बैठ के किसी को भी कहीं भी रेफर कर दो। और मैं आपको इतना ये बता सकता हूँ, हमारी कंपनी इतनी ऑनेस्ट है कि किसी के भी रेफरल में आया हुआ कोई भी व्यक्ति, मैं हो, प्रवीण हो, देवकर हो, कोई भी हो, वो उस व्यक्ति को अपना नेटवर्कर बोल के उतना ही टाइम और ये इंपॉर्टेंस देते हैं। यानी आपका बिजनेस करने के लिए कोई और कहीं और रात आप सो रहे हो तभी वहां पे हेल्प कर रहा है, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो विल स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चंस? यहाँ पे कोई क्वेश्चंस है गैलोथेरेपी के बारे में? ओनली गैलोथेरेपी? नहीं? ओके, सो नो क्वेश्चंस, दैट इज गुड। ओके, तो डरोगे कभी पसीना निकला तो?
जुलाब हो गया तो बिल्कुल नहीं, इतनी छोटी छोटी चीजें नहीं डरने की, राइट? इससे बड़ी बड़ी चीजें हैं डरने की। ओके, सो नाउ प्रवीण, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू अगेन। और प्रवीण के पास अच्छी स्कीम है, ही इज अ वेरी गुड पर्सन। ओके, बिजनेस में दिया है, हमारे पास टूल्स है, टूल्स यूज करो, अभी सेलिब्रेट भी करो, है ना? लाइफ इज ऑल अबाउट सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन के लिए तू कहाँ लेके जा रहा है इनको? गोवा लेके जा रहा है। वेरी गुड। सो प्रवीण आपको गोवा लेके जा रहा है। और गोवा बहुत बड़ी जगह है, लोग वहाँ आना चाहते हैं, यूरोप के लोग आना चाहते हैं, तो गोवा के लिए जो टिप्स रहेंगे प्लीज आप बताओ, शेयर करो। ओके, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन पहला जो था ज्ञानो थेरेपी। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इसके पास कुछ बताना आना चाहिए, लेकिन कंपनी ने ऑलरेडी अपने पास इस तरह का मॉडल दिया। कितने लोगों ने इसको परचेज किया है? सीधा सीधा खराब कर दिया। क्या बात है, एक जोरदार ताली लोगों के लिए एक बार। और अगर जिन्होंने नहीं लिया होगा तो इसको ले लीजिए, क्योंकि जब भी आप किसी को प्रेजेंटेशन करने जाते हैं तो आपके हाथ में होना चाहिए, ताकि आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड मॉडल, कंपनी मॉडल ज्ञानो थेरेपी। तो क्या मैं आपको कुछ सवाल पूछूं? यानी ये थेरेपी तो हुआ, बहुत अच्छा स्पीच भी हुआ। एक बार डॉक्टर सवेरा सर को जोरदार ताली। तो पहला सवाल, कोई भी बीमारी या स्वास्थ्य जब खराब होता है तो मेन 2 रीजन बताए थे। तो कोशिश करें नया आदमी बात करे, ठीक है ना? तो ऐसे कौन से 2 कारण हैं जिसकी वजह से कोई भी रोग या कोई भी बीमारी शरीर के अंदर आती है या हमारा सेहत खराब हो सकता है? दुनिया में जितने भी बीमारियां वो आने के सिर्फ 2 मेन रीजन है। वो कौन से बताए थे सर ने? ऐसा खड़ा हाथ कर दीजिए सीधा। मैडम आप बताइए जोर से थोड़ा। क्या बात है मैडम, आपका नाम क्या है? अनुष्का मैडम। एक जोरदार ताली मैडम के लिए। तो पहला था टॉक्सिन और दूसरा था इंकाल। चलो दूसरा सवाल। तो ज्ञानोडर्मा या फिर जब भी हम बात करते हैं बॉडी के बारे में, यानी बॉडी हमारा एक खुद डॉक्टर है, तो आपको दूसरा सवाल है, जब टॉक्सिन का लोड शरीर में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? हर रोज बढ़ रहा है, हर पल बढ़ रहा है। तो जब ये टॉक्सिन शरीर में बढ़ रहा है तो शरीर खुद अपना डॉक्टर है, तो ये लेवल में अपने काम कर देगा। तो पहला जो लेवल बताया था वो कौन सा था प्लीज? तो मैडम बताइए, थोड़ा बता सकती क्या बताया था? एक लाइन में, 2 लाइन में। डिस्चार्ज फेज, इन केस अगर बॉडी में कफ ज्यादा है तो मे भी हमें कफ से रिलेटेड सर्दी हो सकती है या फिर वॉमिटिंग, जिसके थ्रू बॉडी वो कफ बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है। सुपर सुपर, जोरदार ताली मैडम के लिए। तो जो टॉक्सिन शरीर के अंदर आ रहा है वो क्या होता है? शरीर से बाहर निकलना चाहिए। वो कौन कर रहा है? पहले बॉडी का। तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज फेज। क्या बोलते हैं इसको? डिस्चार्ज फेज। और ये हर रोज हो रहा है, लेकिन इसको अगर जैसे ही प्रॉब्लम में आना शुरू होता है तो बीमारी का आना चांसेस तय है। तो मैडम ने बहुत अच्छा बताया कि पहला फेज था डिस्चार्ज फेज, लेकिन क्या सारे के सारे टॉक्सिन उन फेज से बाहर निकलते हैं? क्या नहीं निकलता। फिर भी टॉक्सिन का लोड बढ़ रहा है तो बॉडी दूसरा लेवल पे लेके जाता है। कोई बता सकता है दूसरा लेवल कौन सा? जोर से जोर से। मतलब क्या था वो? बॉडी के अंदर स्टोर करना। मतलब क्या था? बॉडी के अंदर स्टोर करना। सुपर मैडम के लिए ताली। सभी सवाल के जवाब दे रहे। टीचर बहुत अच्छे थे ना, जरा सर के लिए ताली बजाओ। तो बहुत अच्छा बात कहा था कि जो टॉक्सिन शरीर नहीं निकाल पा रहा है उसको बॉडी क्या करता है? दूसरे लेवल पे लेके जाता है। उसको क्या बोल रहे हैं? पुट साइड फेज। यानी शरीर में कहीं ना कहीं जगह पे टॉक्सिन का लोड ज्यादा होने के कारण वो साइड में जमा हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? आने वाले डिसीजेस, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, बहुत सारी जगहों पे कचरा बढ़ रहा है। और फिर भी हमें टॉक्सिन को बाहर निकालना चाहिए, शरीर में रखना चाहिए था, बाहर निकालना, लेकिन नहीं निकल रहा है और लोड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो डॉक्टर कौन है? बॉडी खुद अपना इलाज कर रही है। तो पहला बताया था डिस्चार्ज कर रही है, फिर कर रही है बाजू में रखना। फिर तीसरा लेवल बताया था, कोई नया बंदा बात करे जो पहली बार आज आया है, जो लेवल ऑफ थर्ड, जहाँ पे बॉडी तीसरा डिफेंस लेवल पे लेके जाता है, वो कौन सा था? जो पहली बार आया बात कर सकता है। तीसरा लेवल कोई 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 टीचर अच्छा है।
क्या था वो? क्या बात कर रहे के लिए हैं? अरे बहुत अच्छा लाइन आया था यहाँ पे। लिया लिया उनके लिए आप कौन सा डेवलपमेंट आता है? हाँ प्लीज सर, क्या नाम आपका? योगेश माली। एक दो जाता नहीं, योगेश माली। तो ट्यूमर किसने बनाया? किसने बनाया? बॉडी इज क्रॉनिक सर्च प्रॉब्लम, बराबर। जहाँ पे ट्यूमर डेवलपमेंट फेज आता है वो कौन कर रहा है? बॉडी कर रहा है, बिल्कुल कि टॉक्सिन शरीर के अंदर ना फैले बल्कि ट्यूमर में आ जाए। क्या आप में से कुछ लोग चाहते हैं शरीर में ट्यूमर बनना? हेलो, नहीं चाहता ना कोई? हमारे शरीर में कभी भी ट्यूमर बनना नहीं चाहिए, या कोई भी बीमारी या कोई भी ऑर्गन खराब नहीं होना चाहिए। तो ज्ञान कर्मा की कैप्सूल कितनी खानी चाहिए? कितनी खानी चाहिए? आपको बताओ एक रिकॉर्ड। करवाड़ा में हमारे डॉक्टर राजेश सवेरा सर ने इसके 360 कैप्सूल एक टाइम में खाए थे। आप ताली बजा सकते हैं, जोरदार खा सकते हैं। 360 कैप्सूल और RG 360 और GL इतना भी खाया जा सकता है। डॉक्टर ने भी प्रूव किया है, डॉक्टर भीम, उन्होंने भी कहा था कि खाया जा सकता है। लेकिन कम से कम मैं बोलूं, जितना जेब में पैसा है उतना तो खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज से वो रास्ता बन चुका है जहां से हमारे शरीर में कोई भी रोग नहीं आएगा। तो क्या हमें इसे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए। तो क्या आपके हाथ में ये मॉडल होना चाहिए? तो जोरदार ताली कंपनी के लिए एक बार जोरदार।